बच्चे पार्टी मजा मा कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर का प्यारा प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं प्यार से चैप्टर ऑफ टेबल्स भी बोलता हूँ क्योंकि 5 से 6 टेबल इस चैप्टर में। जिसको 6 टेबल समझ में आ गया, इसको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो ये अपन पूरा का पूरा पीडब्ल्यू ऐप पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ जो पीडीएफ है लेक्चर के सारे नोट्स के साथ में मिल जाएगी। और अगर आपको पीडब्ल्यू ऐप के बारे में नहीं पता है तो आप सबको पता होगा, पीडब्ल्यू एक ऐप है जिसपे लाखों करोड़ों बच्चे हर साल पढ़ते हैं और इंडिया में टॉप रैंक्स भी लेकर आते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, दम 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 दम, लेट्स गो। ठीक है, अच्छा आखिरी में प्रोफेसर कॉपी पूरे शॉर्ट नोट्स अपन क्लास में ही बना लेंगे। परफेक्ट 3 पेज में पूरा चैप्टर समराइज, आप उसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं और उसको अपनी कॉपी में लगा सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर प्रिंटिंग फॉर्मेट में, ताकि आपका काम एकदम इजी हो जाए। ठीक है, हर चैप्टर में हम ये करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा, दूसरा वाला इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम पढ़ेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, कैसे होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड होते हैं, फिर सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वाले, और फिर प्रोफेसर्स कॉपी बनाएंगे जिसमें सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड रहने वाला है, मजा आएगा। ठीक है, लेट अस गो, स्टार्ट करते हैं। तो आपने जीवन में कहीं ना कहीं इस टाइप की कोई टेबल टाइप देखी होगी, पीरियोडिक टेबल देखी, सब लोगों ने देख रखी होगी इस टाइप की कोई टेबल, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सबने स्टार्टिंग यहीं से करते हैं जीवन में। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल का ऐसे एच है, एच ये फटाफटा सा दिख रहा है, ये टेबल आपको नहीं पढ़नी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लाया उठाकर कि ऐसी कुछ एक टेबल होती है। इसमें 118 अलग अलग एलिमेंट्स है। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, जब तोड़ तोड़ के एटम्स निकाले तो टोटल इतने टाइप के हमको एटम्स मिले। इससे ज्यादा एटम्स हमने आज तक ढूंढे नहीं है। टोटल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे चलते चलते हमने क्या करे, बहुत सारे एटम ढूंढ लिए और ये सब एटम्स टोटली हमने सब जमा के रखे, इसको बोला पीरियोडिक टेबल। तो सबसे छोटी चीज जो हमारे पास होती है वो होती है एलिमेंट। एटम्स हम बोलते हैं ना, एटम्स में भी सबसे क्या कितने टाइप के एटम होंगे भैया, जैसे बॉल बहुत सारे टाइप की होती है सबसे। ठीक है, बॉल एक होती है अपनी प्लास्टिक की बॉल, एक लेदर की बॉल, एक फुटबॉल, एक बास्केटबॉल। तो सबसे छोटी चीज एटम, पर कितने टाइप के एटम्स, तो 118 एटम्स मिले, उनको हमने जमा कर बोला पीरियोडिक टेबल। या आपको याद करने की कोई जरूरत है, अरे ये तो पूरा उड़ गया आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, अभी तो सिलेबस है 10th में भी हटा दिया, 11th में पढ़ेंगे आप ये सब चीजें। ठीक है, तो ये क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होती है, इतने टाइप्स के एटम्स हमने ढूंढे। ठीक है, तो सबसे मैटर का फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट थिंग, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग जो हमने अब तक ढूंढी है, स्मॉलेस्ट एटम्स जो होते हैं, उसको हमने क्या करा, अलग अलग ऐसे क्लासिफाई करा, कितने टाइप्स के एटम्स है, और उनको हमने बोल दिया एलिमेंट्स। क्या बोला उनको हमने, एलिमेंट्स। कि भैया ये जो अलग अलग एटम हमने ढूंढे, हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ऐसे कितने होते हैं, 118 टाइप। इनसे हमने पूरी टेबल बना दी जिसको बोला पीरियोडिक टेबल, जो हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इतने टाइप्स के हमको एलिमेंट्स मिले, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जेनॉन है, आर्गॉन है, रेडॉन है, रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, भर भर के एटम, अलग अलग टाइप के एटम्स हमने ढूंढे और इन सबको हमने क्या बोला, एलिमेंट्स। अलग अलग टाइप के एटम्स ढूंढे, इन्हें बोला एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स अलग अलग मिलकर बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, जब अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं तो बनते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, तो कुछ फिक्स रेशो में, फिक्स रेशो में मिलते हैं एलिमेंट्स। आप जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं बताते हैं, मैं पहले स्टार्टिंग में पूरा चैप्टर की समरी देता हूं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिक्स रेशो में एलिमेंट्स जब मिलते हैं, मिले तो बोला बन गया कंपाउंड। ठीक है, जैसे एलिमेंट बड़े सिंपल सिंपल से थे, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, कार्बन था। ठीक है, ये सब फिक्स एलिमेंट थे, इनसे मिला मिला के कुछ फिक्स रेशो में बना दिए कंपाउंड। जैसे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, H2O, तो बनता है हमारा वाटर। ऐसे जब CO2 मिलके बनता है तो इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आई बच। तो अलग अलग टाइप के जब एटम्स या एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो मिलके बनते हैं कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड जो, इनकी सारी प्रॉपर्टी अंदर वाले एलिमेंट से अलग आ गई। मतलब समझो कितना खतरनाक बात है। हाइड्रोजन जलने वाला एलिमेंट है भाई, भयंकर जलता है। ऑक्सीजन जलाता है,
मिलकर पानी, आग बुझाता है, अलग ही प्रॉपर्टी हो गई। तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अलग है समझ रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं, ये एकदम डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, अगर सिर्फ कोई एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट से कुछ बना हो, सिंगल एलिमेंट से अगर कोई चीज बनी हो, या सिंगल कंपाउंड से कोई चीज बनी हो, सिंगल एलिमेंट से सिंगल कंपाउंड से अगर कोई चीज बनी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जब सिंगल एलिमेंट या सिंगल कंपाउंड से कोई चीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जब कोई भी सिंगल एलिमेंट से, जैसे पूरा पानी ही बना हुआ है H2O, प्योर हो जाएगा, पूरा हाइड्रोजन ही भरा पड़ा है, प्योर हो जाएगा, पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, प्योर हो जाएगा, पूरा नाइट्रोजन भरा पड़ा है, प्योर हो जाएगा, सिर्फ कार्बन कार्बन है, प्योर हो जाएगा। समझ रहे हो, या फिक्स रेशियो में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, प्योर हो जाएगा। जब भी कोई एक ही चीज पूरी बनी पड़ी हो उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जब कोई सिंगल चीज से बनता है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल चीज से बना हुआ प्योर सब्सटेंस। मल्टी अब अगर 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 नहीं, मल्टीपल से बना हुआ, मल्टीपल एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड्स, या एक या ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड से कोई भी रेशो में, एनी रेशो, ऐसे रैंडम मिला दिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन कार्बन वगैरह सब पच्चीस मिला दिया, दूध पानी वानी सब एक साथ मिला के रख दिया मैंने, बहुत सारे से मिलके बना है, एनी रेशो में। तो ये जो चीजें होती है प्योर नहीं होती है, जो चीज प्योर नहीं होती ये होती है इम्प्योर, या इनको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, मिक्सचर्स। फिर मिक्सचर्स भी फर्दर टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात ये। तो अगर मल्टीपल से कोई भी रेशो में मिलके बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, समझ में। स्टार्टिंग में सबसे छोटी चीज क्या होती है, एलिमेंट्स। एलिमेंट से फिक्स रेशो में कंपाउंड बनते हैं, नई प्रॉपर्टी। अब सिर्फ एक ही एलिमेंट और एक ही कंपाउंड अगर होता है तो, अगर या तो एलिमेंट है, ऐसा नहीं एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ना, या तो सिर्फ एक एलिमेंट होगा या सिर्फ एक कंपाउंड होगा, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्योर है भाई। इसके अलावा कुछ भी मिला विला दिया तो वो इम्प्योर होता है। ये केमिस्ट्री या साइंटिफिक डेफिनेशन है किसकी, प्योर की, इम्प्योर की। अभी सारी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, सिंपल सिंपल बातें होती है। ठीक है, पर जब हम डे टू डे लाइफ की बात करें, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है समझते हैं। प्योर, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस that are made up of only one type of atom or only one type of molecule, या कंपाउंड जिसको आप बोलते हो, कंपाउंड मॉलिक्यूल। थोड़ा सा फर्क होता है आपको अब मैं आगे केमिस्ट्री के चैप्टर में जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक टाइप का एटम या एक टाइप का मॉलिक्यूल से जो मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं प्योर। जैसे कि प्योर गोल्ड मेटल, मतलब सिर्फ गोल्ड है और कुछ नहीं मिलाया। प्योर कॉपर वायर, प्योर कॉपर का वायर है, सिर्फ कॉपर एक एलिमेंट है। शक्कर, प्योर शक्कर, सब शक्कर, प्योर शक्कर और कुछ भी नहीं है। प्योर नमक NaCl, प्योर हाइड्रोजन गैस। डायमंड सिर्फ कार्बन होता है, कुछ नहीं होता डायमंड में। तो सिर्फ एक चीज से जो बना हुआ है उसे हम बोलते हैं प्योर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस। जो सिर्फ एक चीज से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये नॉर्मल होता है, इसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब डेली लाइफ में आप कई बार ऐसा देखोगे, प्योर का मतलब फॉर नॉर्मल पीपल क्या होता है, नॉर्मल लोगों के लिए प्योर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पीपल, हम नहीं, हम साइंस वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए उनको लगा प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब जिसमें मिलावट ना हो, नो अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना। जैसे प्योर नमक, शुद्ध नमक, टाटा नमक ऐड देखा होगा आपने। ठीक है, प्योर दूध, प्योर हनी, प्योर घी, प्योर डालडा देखा होगा। वो कोई भी चीज प्योर नहीं है साइंटिफिकली, वो सब। उसका मतलब क्या है, हमारा प्योर दूध होता है, हमने पानी नहीं मिलाया है, दूध खुद प्योर नहीं होता है। समझ रहे हो, ये सब चीजें प्योर नहीं होती है, ये सब चीजें प्योर नहीं होती। दीज आर ऑल मिक्सचर्स, दीज आर ऑल मिक्सचर्स। दूध भी एक मिक्स टाइप का मिक्सचर है, घी भी एक टाइप का मिक्सचर है। नमक जो हम देखते हैं ना, ये फ्रेश सॉल्ट जो प्योर होता है, ये एक्चुअली प्योर नहीं होता, इसमें आयोडीन वायोडीन क्या क्या मिला डालते हैं, तो ये प्योर नमक नहीं होता है। प्योर नमक खाना भी नहीं चाहिए, आयोडीन वाला खाना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए,
बहुत अच्छा होता है, गोइटर वॉइटर वाली बीमारियां नहीं होती उससे, ठीक है। पहाड़ियों में बहुत दिक्कत होती है वरना आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। प्योर हनी, हनी कंपाउंड है, सॉरी हनी का एक मिक्सचर है, बहुत चीजें इसमें, शक्कर है उसमें, अलग अलग फ्लूइड है और नए कितनी चीजें हैं। तो दीज आर नथिंग, इनमें से कोई भी चीज प्योर नहीं है। तो नॉर्मल पीपल इनको प्योर बोलेंगे, हमारे लिए ये सब क्या है, इम्प्योर है। ये सब क्या है, इम्प्योर है। ये सब नाश, ये शुभ शुद्ध नहीं है, ये सब अशुद्ध चीजें हैं। जो जब भी आप फूड वाले आइटम पे पढ़ते हो प्योर, वो प्योर नॉर्मल लोगों का, साइंस वालों का प्योर नहीं है वो। साइंस वालों का प्योर मतलब सिर्फ एक चीज से बना होगा। तो उनमें तो बहुत चीजें होती है, दूध में थोड़ा बहुत पानी भी होता है, थोड़ा बहुत और 25 चीजें भी मिला के रखते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत सारे कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, स्टार्च होता है, मतलब बहुत सारे सामान होता है, मिक्सचर है पूरा वो। तो आगे बढ़ेंगे मिक्सचर। तो डे टू डे लाइफ नॉर्मल लोगों और हम लोग थोड़े से हम अलग हैं। हमारा ये प्योर नहीं है, नॉट प्योर साइंटिफिकली, साइंस के अकॉर्डिंग, बाय साइंस, डियर साइंस बोलता है ये प्योर नहीं होता है, ये प्योर नहीं होता है। समझ में है बच्चों बात? आओ क्लासिफिकेशन करते हैं, लेट्स क्लासिफाई सब्सटेंसेस को, ठीक है। लेट्स क्लासिफाई सब्सटेंसेस को। हमने क्लासिफाई करा सब्सटेंसेस को, ध्यान से देखना बेटा, प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। सारे सब्सटेंस पहले क्या होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर में क्या होते हैं, या अगर कोई चीज बोल दी मैंने प्योर, तो या तो वो एलिमेंट होगी या तो वो कंपाउंड होगी, और कुछ होने के चांस बनता ही नहीं है। पता है एलिमेंट सबसे छोटे टाइप के आइटम्स, इसलिए अपन ने वहां से स्टार्ट किया, एकदम छोटे से स्टार्ट करो, सब समझ में आता है। और कंपाउंड क्या हो जाएगा, जब एलिमेंट्स फिक्स रेशो में मिलते हैं ना, ठीक है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। आइए देखिए एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से देखना एक एक चीज को। तो एलिमेंट्स, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substance, cannot be broken down into simpler substances। सबसे बेसिक एलिमेंट जो अपन एटम बोलते हैं, सबसे बेसिक फॉर्म, सबसे छोटा, और टूटना पॉसिबल नहीं है, कैसे भी करके तोड़ ही नहीं सकते। केमिकल फिजिकल चप्पल से मारो नहीं टूटेगा, ये जला दो नहीं टूटेगा। एग्जांपल 118 सारे के सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जीनोन, हजारों, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मर्क्यूरी, बहुत सारे भरे पड़े। जो मन में चार पांच ठोक दो, गोल्ड, सोडियम, आयरन और क्लोरीन, फ्लोरीन, जो आए ठोक दो। 118 में से तुम्हें जो मन में याद है ठोक देना। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, चार पांच नाम तो याद होंगे। घर में देख लो, लोहे का डंडा, सोने की चेन, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम, बहुत है, जो है ठोक दो, ठीक है, जो याद है एग्जाम्पल में। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स रेशो में एलिमेंट मिलते हैं, और फिक्स रेशो में मिलते हैं और सारी अपनी प्रॉपर्टी खो के नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है। समझ में बच्चों बात आई? कंपाउंड्स आर केमिकली सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन फिक्स रेशो। इन्हें जैसे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वाटर हो गया H2O, हम आगे बहुत सारे कॉमन कंपाउंड, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम इनके आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे बहुत सारे। समझ में आया? पहले अकेला अकेला था, सो गोल्ड, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे बहुत सारे हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स। जब ये मिलते हैं तो सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और बहुत सारे से अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब ये मिलके बनते हैं तो बनते हैं कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं बेटा, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। चलिए बताइए, अब बताओ इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, बताइए। आपको बताना सिंपल है, एयर, सॉइल, मिल्क, हाइड्रोजन। हवा में तो बहुत गैसेज है ठीक है, हम भी कभी कभी थोड़ी छोड़ देते हैं, बहुत गैसें हवा में है। सॉइल में बहुत कुछ मिला पड़ा है। मिल्क, दूध अभी बताया था, दूध होता ही नहीं प्योर, उसमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और उन्होंने क्या भरा पड़ा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्योर, हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से बनता है, प्योर हो गया, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस की तीन प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंसेस की। पहली, डेफिनेट कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन होता है, ऊपर से नीचे तक सेम टू सेम होता है, बदलाव नहीं हो सकता। इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है फिजिकल मेथड से। इनसेपरेबल बाय फिजिकल मेथड। एलिमेंट तो टूट नहीं सकते, कंपाउंड भी फिजिकल से तो नहीं टूट सकते, केमिकल से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहला तो क्या, हर जगह डेफिनेट कंपोजिशन, सेम टू सेम ऊपर से नीचे तक।
इनसेपरेबल बाय फिजिकल प्रोसेस, कोई फिजिकल तरीके से इनको तोड़ा जा नहीं सकता, ठीक है। और कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज, पूरे थ्रू आउट कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम होमोजेनिटी भी बोलते हैं। होमोजेनिटी, होमोजीनस, होमोजीनस होमोजीनस मतलब ऐसा है कि अब प्योर नमक लिया, उसको पैकेट में ऊपर का नमक चाटेगा या नीचे का नमक चाटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी प्योर है, ऊपर से पी नीचे सबसे आखिरी वाला पी, सेम प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पानी 100 पे बॉईल होगा, ये पानी 98 पे बॉईल हो जाएगा, नहीं, सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम, ठीक है। शक्कर का टेस्ट सेम रहेगा, अगर प्योर शक्कर है तो ये और ये, समझ में आया। तो प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर से नीचे तक हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो 3 चीजें चाहिए होती है अगर प्योर चाहिए, अगर मैं प्योर हूं तो 3 चीज होनी चाहिए। पहला तो क्या, पूरा डेफिनेट कंपोजिशन होना चाहिए, ऊपर से सब कुछ सेम टू सेम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। सेकंड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है और तोड़ नहीं सकते, ठीक है, तोड़ नहीं सकते। 3 चीजें होनी चाहिए तभी आप कोई सब्सटेंस को प्योर बोलते हो। क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। चलो अब आगे समझते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर अलग अलग टाइप्स में। एक तरीका है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 118 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे। कुछ है सॉलिड, कुछ है लिक्विड, कुछ है गैस, ठीक है। सॉलिड में मेनली मेटल्स आते हैं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं, लगभग लगभग, एक आध दो छोड़ दो। तो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, और बहुत सारे डाल सकते हो। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सबसे सिंपल, सब मेटल है, सब सॉलिड है। और क्या आपके घर में लोहे, आयरन हो जाता है, कॉपर हो जाता है। और किसका घर में यूज होता है, एल्यूमिनियम का यूज हो जाता है। एल्यूमिनियम, आप सब एल्यूमिनियम फॉइल में खाना डालते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल में आप लोग खाना यूज कर डालते हो तो एल्यूमिनियम हो जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। ये है सॉलिड के। लिक्विड में 2 ही एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, याद रखना, लिक्विड मेटल। तो आपसे 1 नंबर का सवाल आता है, व्हाट इज लिक्विड मेटल। इसके ऊपर सवाल बहुत बार आ भी चुका है और फिर से भी आएगा। लिक्विड मेटल कौन सा है, मर्क्यूरी। और लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड ब्राउन कलर का होता है, एकदम बहुत पॉइजनस होता है। तो लिक्विड नॉन मेटल क्या है बेटा, ब्रोमीन, ठीक है। समझ में अच्छी बात आई। तो सॉलिड जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल भी हो सकते हैं, आयोडीन एक है जो हो जाता है, पर ठीक है, मेनली आपके सिलेबस में जो है पर वहीं तक बात रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत बन सकता है, इसलिए मैंने डबल डबल दिल दिए, सिंगल दिल से काम नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला लिक्विड नॉन मेटल लिखोगे ब्रोमीन, लिक्विड मेटल लिखोगे मर्क्यूरी, ठीक है। समझ में अच्छी बात आई। अरे बोलो बेटा क्लियर है। फिर गैसेस मेनली नॉन मेटल्स होती है, मेनली नॉन मेटल्स होती है सारी गैसेस। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस। ऑक्सीजन गैस सांस लेते हो आप। नाइट्रोजन आपको पता है प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अब नाइट्रोजन साइकिल वाइकल भी सब पढ़ते रहते हो अलग अलग चैप्टरों में। हाइड्रोजन सबको पता है, हाइड्रोजन जो है जलती है गैस। हीलियम आपने गुब्बारों में भरते हैं, हीलियम को, जैसे गुब्बारे ऊपर उड़ जाते हैं ना, जो गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं देखा होगा आपने, उनमें हीलियम भर देते हैं अपन। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। लिक्विड बस याद रखना, लिक्विड मेटल एक होता है मर्क्यूरी, लिक्विड नॉन मेटल होता है, और ब्रोमीन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बन जाता है, इसको मैं थोड़ा अलग रंग से लिख के बता रहा हूं। मेटल, थोड़ा ये पेन अच्छा नहीं है इसका, पर कोई नहीं। मेटल होता है एक, मेटल विच मेल्ट्स इन हैंड या ऑन टचिंग। ये होते हैं 2, गैलियम और सीजियम। अरे चल जा भाई, गैलियम और सीजियम, 2 मेटल होते हैं बेटा, गैलियम और सीजियम। ये मेटल क्या होता है, हाथ में ऐसे सॉलिड होते हैं, हाथ में जैसे लोग हाथ में मेल्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया, ऐसे मेटल बताओ जो सॉलिड पर हाथ में लेके ही पिघल जाए, हाथ उठा से छू कर, सैया ने मुझे छुआ तो मैं पानी पानी हो गई, बस वही है, छूते ही पानी पानी हो गए, लिक्विड हो गए, मेल्ट हो गए, गैलियम और सीजियम, ठीक है। समझ में अच्छी बात आई, आया बेटा, क्लियर है। गैलियम सीजियम 2 ऐसे होता है जो छूने में हाथ में, एक्चुअली क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 25 से ज़्यादा है तो रूम पे नहीं पिघल रहा है, पर 37 से कम है, 31 32 हो गया तो हाथ में लोगे तो रूम से ज़्यादा होता है अपना टेम्परेचर, तो हाथ में पिघल जाते हैं। आए दिमाग, ठीक है। रूम पे सिर्फ एक ही पिघला है, मर्क्यूरी, ठीक है। ये दोनों बेटा लिक्विड लिक्विड नहीं है ना, ये दोनों क्या है, सॉलिड है, पर हाथ में लिखते ही पिघल जाते हैं, इसलिए अलग से मेंशन कर दिया इनको। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बेटा एलिमेंट्स का, वही टेबल बना दी, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स टाइप। देखो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल। तो देखो जनरली जो इस तरफ वाला होता है, हाइड्रोजन को हटा दो, जो इस तरफ वाला ये सब्सटेंसेस होते हैं, इधर वाले ये जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे, दीज आर ऑल मेटल्स, ठीक है। इस तरफ वाले जो होते हैं सब, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। तो टेबल में इस तरफ जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, इस तरफ होते हैं नॉन मेटल्स। ये आपको बनाना नहीं है ना, ये रफ करके बता रहा हूं। और बीच में कुछ फंस जाते हैं बंदर, ये जो हरे कलर में दिख रहा है, ये बीच में कुछ फंस जाते हैं इधर वाले बंदर, जो जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल जैसी होती है, कुछ नॉन मेटल जैसी होती है, ये बीच के फंसे हुए, ये इनको बोलते हैं सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स, दोनों के बीच के, ऐसे समझ रहे हो। प्रॉपर ये है सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स, ये वाले, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी थोड़ी मेटल जैसी, ये है मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल, थोड़े बहुत मेटल जैसे, थोड़े बहुत नॉन मेटल जैसे, ये बीच के फंस जाते हैं इनकी विचारों की प्रॉपर्टीज। तो तीन तरीके से हम तोड़ेंगे। मेटल्स के एग्जांपल अगेन भर भर के पता है आपको, मेटल्स के एग्जांपल आप रख सकते हो भैया, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, आयरन है, फिर आप कॉपर है, एल्यूमिनियम, जितने भी हमने सॉलिड में पढ़े थे यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है। नॉन मेटल्स में जो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और भी है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं अलग अलग टाइप के। मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल के एग्जांपल याद करने हैं, ये पूछते हैं आपसे बेटा। इसमें तीन आपको याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जांपल, क्योंकि कम ही है ना, एक दो चार पांच ही होते हैं बस ये पूरे टेबल में, तो इन्हें याद करना होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ तीन याद करने हैं आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, तीन सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स, सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फंस जाते हैं। मेटल्स के अलग प्रॉपर्टी, नॉन मेटल के अलग प्रॉपर्टी, ये बीच में फंस गए, ना इधर के ना उधर के रहे, थोड़ा बहुत उधर से थोड़ा बहुत इधर से ले लिया, ठीक है। ऐसे तुम कभी एग्जाम पढ़ के नहीं जाते, इधर कोई बैठा इधर कोई बैठा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा इधर से टापोगे थोड़ा इधर से टापोगे, तुम्हारे आंसर चाहिए मेटेलॉइड आंसर की बना के दे दोगे तुम्हें, तुम्हारा पूरा जो तुम भर रहे हो बैठ के, तुम मेटेलॉइड भर रहे हो, थोड़ा ना इसका दोनों का मिक्स करके जो टीप दिया वो टीप के लिख दिया, ठीक है। दोनों का गलत गलत टीप दिया, फेल हो जाओगे। तो थोड़ा डोंट बी अ मेटेलॉइड, ठीक है, खुद पढ़ के जाओ, ठीक है, समझ में बच्चे बात आई। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल में आप गैसेस डाल दो सारी, ऑक्सीजन, अरे जैसे आप ऑक्सीजन डाल दो, एग्जांपल बड़े सिंपल होते हैं, ऑक्सीजन गैस, फिर हीलियम, जो हमने गैसेस पढ़ी थी ना सारी नॉन मेटल थी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, देन क्लोरीन होती है गैस, और बहुत सारी, सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, पहले हमने करा सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ठीक है। अब डिफरेंस समझते हैं, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, समझते। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। तो देखो हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यह बात करेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। जनरली स्टेट एट रूम टेम्परेचर मेटल्स की सॉलिड होती है, एक एक्सेप्शन है इसका, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अभी हमने पढ़ा था लिक्विड होता है, बाकी मेटल्स क्या होते हैं, रूम में सॉलिड होते हैं, हाथ लगाते ही पिघल जाते हैं, दो मेटल, सीजियम और गैलियम, ठीक है। अब बात करें नॉन मेटल्स की, बात करते हैं। नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस सब मिलते हैं। लिक्विड का एग्जांपल हमने पढ़ा था ब्रोमीन, गैस तो लगभग सारी ही यही है, कोई सी भी लिख दो, ठीक है, ये तीनों में मिल सकते हैं आपको। और फॉस्फोरस, सल्फर वल्फर का ये सब जो आप देखते हो, फॉस्फोरस का एग्जांपल क्या होता है, आप माचिस कभी जलाई, माचिस उसमें रेड रेड कलर का जो लगा होता है, वो देखा है माचिस के ऊपर रेड या ब्लैक कलर का, वो फॉस्फोरस होता है, सॉलिड है, नॉन मेटल है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, सल्फर है, नॉन मेटल है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। चलो बात करें लश्रस, शाइनीनेस, लश्रस, चमकीला चमकीला, तो मेटल्स चमकते हैं भयंकर, तभी तो गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी खरीदते हैं ना, मेटल जनरली चमकीले चमकीले होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते चमकते चमकते, ठीक है। नॉन मेटल, नॉन लश्रस, एक्सेप्शन है इसका आयोडीन, आयोडीन चमकता है, बाकी नॉन मेटल चमकते नहीं है। वैसे डायमंड भी नॉन मेटल होता है बेटा, डायमंड भी नहीं चमकता है, डायमंड एक्चुअल में आप पड़ा हुआ दिखेगा ना, पहचान नहीं पाओगे डायमंड है, बिल्कुल ग्लास जैसा दिखता है,
चमकता वमकता नहीं है। वो डायमंड में हम इस तरीके से कटिंग करते हैं, ठीक है, डायमंड को बोलते हैं हीरे को तराशना पड़ता है। डायमंड में वो जो डायमंड का कारीगर होते हैं ना, सुपर एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो उसमें इस तरीके से कट लगाते हैं कि वो शाइनिंग, वो लाइट अंदर फंस के चमकने लगता है। ऐसे रियल लाइफ में तुम्हें डायमंड में तुम्हें जमीन में फेंक दूंगा ना, अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा जिसको ट्रेन वेन ही नहीं हो पहले, उसको तो ग्लास डायमंड में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लात मार के फेंक देगा डायमंड को बाहर, ठीक है। भरोसा नहीं है तो मम्मी की ज्वेलरी लेके फोड़ दो डायमंड वाली, है ना, तो तुम और उसको ना सब चुकना चूट कर दो और ऐसे रख दो, तुम्हें थोड़ी ना पता पड़ेगा डायमंड है। मत करना, कर भी नहीं पाओगे, डायमंड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी ट्राई भी मत करना, ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने तुम्हारी मम्मी मेरे को तोड़ देगी, ठीक है। समझ में अच्छी बात है। अब बात करें हार्डनेस की, मेटल्स हार्ड होते हैं, छोड़ दो सोडियम पोटेशियम को, और भी कुछ होता है जैसे सीजियम वीजियम पिघल जाते हैं, क्या ही हार्ड होंगे ना, और भी दो चार है, पर सोडियम पोटेशियम मेनली हम पढ़ते हैं, ये हार्ड नहीं होते, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये मक्खन जैसे बटर टाइप होते हैं। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको पता है लिटरली चाकू से ऐसे काट सकते हो, एकदम यम्मी, ऐसे लगता है बटर काट रहे हो, बटर, हॉट नाइफ ऑन बटर। कभी एकदम गर्म चाकू को बटर पे काटा है, ऐसे कर्र से कटता है बटर का स्लाइस, वैसे बिल्कुल कटते हैं, एकदम स्मूथ कटते हैं सोडियम, मक्खन जैसे। बाकी जनरली तो हार्ड ही होते हैं। हमारे घर में जो मेटल इस्तेमाल करते हैं हम, लोहे की रॉड होती है, मेटल हार्ड होता है, ठीक है। ये नॉन मेटल्स यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन हमको, हार्डेस्ट है डायमंड। जैसे तो अभी कार्बिन आ गया, लोग उसको कई लोग बोलते हैं, पर अपने लिए डायमंड ही है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। जैसे तो सॉफ्ट होता है पर डायमंड बहुत हार्ड है, ठीक है। मेलिएबिलिटी की बात करें, मेलिएबिलिटी मतलब जो पतली पतली शीट बन जाती है, ऐसे एल्यूमिनियम की फॉइल देखी है आपने, वो कैसे खाना रैप करते हैं, वो एल्यूमिनियम की फॉइल प्योर एल्यूमिनियम की बनती है। एल्यूमिनियम इतना पतला पतला फॉइलों में निकल सकता है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल तो मेलिएबल है, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल नहीं होते, जैसे आप देखो ना ग्लास नॉन मेटल है, ऐसे तोड़ो पूरे पे क्रैक आ जाएंगे, कोई पतला कर पाओगे ग्लास को, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ब्रिटल है, ब्रिटल ब्रेक हो जाते हैं हैमर करोगे तो, ठीक है। ये डक्टाइल होते हैं मेटल्स, इनसे वायर बना सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर, सिल्वर के वायर बनते हैं, पतले पतले वायर बना सकते हो, नॉन मेटल से नहीं बना सकते आप, नॉट डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। कंडक्टिविटी, अब मेटल्स को हम एज कंडक्टर यूज करते हैं, हीट के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, है ना, मेटल से जोड़ देते हैं चीजों को। मेटल में अपन लोहे की कढ़ाई वढ़ाई में खाना बनाते हैं, क्यों बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि उससे टेम्परेचर गर्म हो पाता है ना। रबर वबर वाला जो पार्ट होता है जिसपे पकड़ते अपन उठाते हैं, वो गर्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो नॉन मेटल होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक्सेप्शन है उसका, एक आध एक्सेप्शन है जो याद रखना है, ठीक है। सोनोरस, टन साउंड आता है, मंदिर की घंटी बजाइए, मीटर होता है, टन आवाज आती है। नहीं तुम आज किचन में जाओ और वो अपने प्लेट प्लेट और चम्मच को से टन 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 मारो, टन कुएं ने सामने टन 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 प्लेटें मारी थी, टन 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 आवाज आती थी, क्यों, वो जो टन आवाज आती है वो होता है सोनोरस है, क्योंकि क्या है, सोनोरस, सोनोरस होता है टन आवाज आती है, जिसमें नॉन मेटल में नहीं आती। वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है, और नॉन मेटल्स का लो होता है। जनरल बातें हैं, सबके एक्सेप्शन है, पर ये मैं मोटा मोटा है, मतलब कोई चीज मैंने ढूंढी, इसमें से 90% सेटिस्फाई कर दे तो मेटल कर देंगे, इसमें से 90% कर दे तो नॉन मेटल कर देंगे। अब कोई चीज आधा इधर ऐसा 50-50% कर दे तो उसे बोलेंगे भाई तू ना मेटल तू ना नॉन मेटल, तू जा मेटलॉइड बन जा, सेमी मेटल बीच का। तो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख दो, आपके नंबर फुल आ जाएंगे। मैं बोलूं सबसे बढ़िया, मेलेबिलिटी डक्टाइल एक ही पॉइंट में लिख दो, हार्डनेस लश्रस ये सोनोरिटी वगैरह लिख दो, ठीक है। इसमें नंबर सबसे बेस्ट पॉइंट होते हैं क्योंकि बड़े बड़े शब्द है, ठीक है। चलिए समझते आगे, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताइए, 1 2 3 4 5 आंसर कमेंट कर दिया बता दो। ब्रोमीन होगा ना, ब्रोमीन होगा ना, हट, मर्क्यूरी होता है, मेटल पूछा है, नॉन मेटल बोलते हैं तो ब्रोमीन हो जाता है, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे आर शाइनी लश्रस पढ़ लिया, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मतलब लश्रस, वही सेम चीज लश्रस होते हैं, सिल्वर ग्रे गोल्डन येलो का टाइप कलर होता है। हैमर मेटल एंड फॉर्म थिन शीट, मेलिएबिलिटी, वायर बना दोगे, डक्टिलिटी, मेलिएबल और डक्टाइल बोल सकते हो। मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस टन साउंड, सोनोरस होते हैं, तो मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, कंडक्टर, लश्रस, ये बड़े बड़े शब्द हैं, ये अपने आप में एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं। मेलिएबिलिटी क्या होती है, वाई आर मेटल्स मेलिएबल, क्योंकि शीट बना सकते हो, एग्जांपल एल्यूमिनियम शीट, इसका एग्जांपल भी लिख लो आप, एग्जांपल एल्यूमिनियम की फॉइल, एल्यूमी, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम बोलते हैं, पर स्पेल होता है एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है।
वायर क्या बना सकते हो, एग्जांपल बताओ इसका, वायर वाले का। कॉपर वायर्स होते हैं, सिल्वर के भी वायर्स होते हैं। सर हमारे घर में कॉपर लगते हैं, पर जो सोलर पैनल लगाते हैं ना उस सन से बिजली लेने के लिए, उसमें सिल्वर वायर्स लगते हैं, इसलिए वो महंगा होता है, सिल्वर डलता है उसमें। ठीक है, चलो आगे बात करें। सिंपल सिंपल चीजें। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उल्टा कर दो, बहुत सारे रंग बिरंगे मिलते हैं। लाल कलर का फॉस्फोरस देखा आपने, सल्फर पाउडर येलो येलो कलर का होता है सल्फर, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न। ब्रोमीन जो होता है ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है, बहुत कलर में मिलता है, रंग बिरंगा होता है बिल्कुल। होली के रंग सारे क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। पुअर कंडक्टर है, ना लश्चरस है, ना सोरोनस है, ना मेलिएबल है, और नॉर डक्टाइल। नॉर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है, कुछ भी ढंग का नहीं है, सब में फेल हो गई है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेट्स गो, बात करें बीच के फंस गए मेटलॉइड्स। 3 नाम पढ़ने हैं इसके, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और एक और आर्सेनिक पढ़ा था हमने, आर्सेनिक। 3 नाम, 4 नाम हो गए, चलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इग्नोर कर दो तो भी चलेगा। मेनली 3 है, बोरोन, जर्मेनियम और बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो बस्सी जी, कैसे याद रखते हैं इसको, बस्सी जी एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, हमें बड़े पसंद है, बस्सी जी। तो बोरॉन, बस्सी, सिलिकॉन, जी, जर्मेनियम, 3 होते हैं। सर इनका यूज वगैरह होता है, हाँ बेटा बहुत यूज होता है। आपने ऐसे हरे कलर की चिप देखी होगी, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, हरे कलर की चिप देखी होगी। ये आपके सारे मोबाइल फोन से लेके कंप्यूटर से लेके हर जगह पे हरे टाइप की चिप होती है, अंदर सब में ये चिप से ही पूरा कंप्यूटर चलता है। ये सारा का कंप्यूटर क्यों चल पाता है, इनके कारण, मेटलॉइड्स के कारण, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के कारण, बस्सी जी के कारण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ब्रिटल इन नेचर लाइक नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं, लाइक मेटल्स कंडक्शन कर देते हैं। थोड़ा सा मेटल से थोड़ा कम पर इंटरमीडिएट है। तो बेसिकली ये इन सब की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। ब्रिटल होते हैं, देखो हरे कलर के चिप पे हथौड़ा मारोगे टूट जाएगी। आज अपना फोन लो, फोन खोलो, हरे वाली चिप निकालो, हथौड़ा मार के देखो फट से टूट जाएगी। फोन आपका खराब 1 सेकंड में, कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा। मदरबोर्ड खत्म, टूट गया। इसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं जो हरे कलर की चिप होती, टूट जाएगा। ब्रिटल है, नॉन मेटल जैसे, पर कंडक्शन भी करते हैं, कम करते हैं पर करते हैं, मेटल जैसे। तो इनको हम लोग प्यार से सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स, पूरे कंडक्टर नहीं, क्योंकि ये सेमी मेटल्स है तो सेमी कंडक्टर्स, मेटलॉइड्स। इनका एक और नाम क्या होता है, सेमी मेटल्स, या इनको सेमी कंडक्टर्स भी बोलते हैं, सेमी मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स। आधा अधूरा काम है भाई का, इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर कंपाउंड्स के बारे में बात करें। ये एलिमेंट्स हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, देखो सारा मैटर को हमने तोड़ा, प्योर में और इम्प्योर में। इम्प्योर में मिक्सचर आते हैं सारे, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। मिक्सचर्स 3 टाइप के होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। प्योर में हमने पढ़ा 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। हमने पढ़ा एलिमेंट्स को या तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस से, या ऐसे तोड़ सकते हो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड से। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, अब पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। पहले प्योर पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस की 3 प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट संपोजिशन होता है हर जगह, फिर क्या होता है होमोजेनिटी होती है, या प्रॉपर्टी सेम रहती है हर जगह पर, और सेपरेट नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। 118 टाइप के आइटम्स होते हैं, उन सबको क्लासीफाई करके एलिमेंट्स बनाया। सॉलिड लिक्विड गैस में थोड़ा लिक्विड में मर्क्यूरी होता है मेटल वाला लिक्विड, और ब्रोमीन होता है नॉन मेटल वाला लिक्विड। फिर हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स के एग्जांपल 3 पढ़े, बस्सी जी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मेटल नॉन मेटल के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, और प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस पढ़ा, जो कि पहली इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर की, ठीक है। अब बात करेंगे कंपाउंड्स की, फिर हम चलेंगे मिक्सचर्स पे, ठीक है। तो बहुत फेमस कंपाउंड्स की बात करते हैं। फेमस कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, पानी वाटर H2O लिखते हैं, टेबल सॉल्ट जो नॉर्मल हम नमक खाते हैं, हम जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं, वो NaCl होता है, सोडियम NaCl क्लोराइड। Na मतलब होता है बेटा सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोरीन, तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अमोनिया NH3,
मीथेन CH4, बहुत कॉमन नेम है। और भी कॉमन नेम होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे बोला सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत डेंजरस एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और ऐसे और भी नाम मैं आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो these are बहुत बेसिक थिंग्स, नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एकदम इजी थिंग, समझ में आया बच्चों बात, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, बेसिक बात है। फिर समझो कॉमन नेम है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 2 ऑक्सीजन, डाई मतलब 2 वाटर, H2O है तो याद ही होगा। NaCl टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। अमोनिया है NH3, मीथेन है CH4, ठीक है। मीथेन को हम लोग बायोगैस वगैरह में यूज करते हैं, गोबर गैस, बायोगैस प्लांट होते हैं ना आजकल कई जगहों पे, कई सिटीज में। अमोनिया से बास आती है, जब यूरिनल में जहाँ सुसु करते हैं लोग पब्लिक शौचालय वगैरह में, वहाँ अमोनिया या यूरिया की स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है इससे। इसको फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं, बहुत सारे काम है, पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग आगे केमिस्ट्री में आगे जाएंगे सबके इस्तेमाल भी पढ़ेंगे, यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड है क्या है, इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स है भैया। जैसे देखो, एक कार्बन पे 2 ही ऑक्सीजन होंगे, अब पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब पानी में मेरा पानी पी लूं, यहाँ का एक गटर का पानी निकाल के ले आऊं, दोनों का पानी, या मैं चांद पे जाके वहां पानी उठा लाऊं, जो चांद पे पानी मिला है, बर्फ मिली है, निकाल के ले आऊं, पानी हमेशा H2O ही होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा, फिक्स होता है बेटा ये पानी का, ठीक है। समझ में अच्छी बात है। सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशो या फिक्स प्रपोर्शन, आया समझ में, इसे बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, फिर 3 प्रॉपर्टीज कंपाउंड की, ठीक है। These substances are combined chemically with each other in fixed proportion। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी फिक्स्ड प्रोपोर्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा, सिंगल लाइन में नोट करना, अगर नोट करते हो तो भी एक लाइन लिखोगे फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स एलिमेंट्स। जैसे CO2 कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बनता है, जैसे देखो H2 की बात करें, हाइड्रोजन जलने वाली गैस, ऑक्सीजन भयंकर जलाती है, H2O पानी आग बुझा देता है। NaCl नमक खाते हैं हम, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। सोडियम खतरनाक गैस है, सोडियम उठा के तुम फेंक दोगे ना, तुम्हारा पूरा स्विमिंग पूल उड़ जाएगा, बम ब्लास्ट कर सकते हो सोडियम तो, तुम इतना डेंजरस होता है। क्लोरीन मार डालती है, हाईली डेंजरस पॉइजनस गैस, क्लोरीन सुन के बेहोश होकर मर जाओगे तुम। साथ मिला दो NaCl, नमक खाने में थोड़ा कम डालो, समझ रहे हो, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। इन दोनों की मिलकर जो प्रॉपर्टी बनी कुछ नहीं बन गई, समझ रहे हो। तो प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम कंबाइंड, अंदर वाले जो है, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस ओनली, नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह होता है, ठीक है, बिजली के झटके दे दुआ के तब ये सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली के झटके देके तोड़ना, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे थोड़े से बड़ी क्लासेस में, समझ में अच्छी बात आई। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी। पहले तो क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर बनते हैं, बनने के बाद पुराने लोगों की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होती, एकदम नई प्रॉपर्टी शो होती है, और केमिकली अलग कर सकते हो, फिजिकली अलग नहीं कर सकते हो, प्योर सब्सटेंस होते हैं ये भी। तो देखिए, 2 सब्सटेंस A and B वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस A2B, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शंस आर इनकरेक्ट, क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट क्या है। प्रोडक्ट A2B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस A and B, जो कि गलत है, नहीं शो करेगा प्रॉपर्टी, कहीं नहीं सकता, क्यों नहीं करेगा बताओ, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाती है, एक बार नई प्रॉपर्टी बनती है बिल्कुल कंपाउंड में। प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स रेशो, ये सही है। प्रोडक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, ये गलत है वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड, which reactions are which of the following statement are incorrect, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म इज एन एलिमेंट, ये गलत है, ये गलत है। तो एक विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज करेक्ट पूछा होगा, इज करेक्ट, तो आंसर क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है बस, ठीक है, करेक्ट पूछा होगा। तो ए और बी मिलकर क्या बना, थर्ड A2B, फिक्स केमिकल रिएक्शन हुई, फिक्स बना हमेशा, तो है फिक्स कंपोजिशन, कंपाउंड बन गया ये, ठीक है, एकदम कुछ नया बन गया, नया सब्सटेंस कंपाउंड बना।
प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी शो नहीं करेगा। क्यों शो करेगा? ये कंपाउंड में अंदर के प्रॉपर्टी शो नहीं होती। पास्ट भूल के, और ये नया जन्म हुआ है तुम्हारा, पुण्य जन्म को सब भूल जाओगे तुम इसमें जो हुआ था, ठीक है। प्रोडक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड कंपाउंड, कंपाउंड से क्लासिफाई, कंपाउंड ही तो बना, कैसे नहीं करोगे? एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, ठीक है। तो एक ही करेक्ट है सेकंड वाला। चलो, मर्क्यूरी ब्रोमीन आर, बताओ क्या होगा? सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दोनों के दोनों। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। चलो अब बात करें मिक्सचर की। अब मिक्सचर की बात करते हैं। तो हमने अब तक क्या बात कर ली? हमने सारी बेसिक तो मिक्सचर के पहले तक की बातें खत्म कर ली। प्योर सब्सटेंसेस इज डन। अब चालू करेंगे इम्प्योर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर, इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता। टू और मोर सब्सटेंसेस मिला देते हैं हम लोग इन एनी रेशो पे, फिजिकली मिलते, केमिकली नहीं मिलते, ऐसे मिला के रख दिया फिक्स, इसे बोलते हैं मिक्सचर। टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मिला दो, मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो, कोई भी रेशो, कोई, और दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज और रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, इसे बोलते हैं मिक्सचर। तो कंपाउंड से सब कुछ अलग हो रहा है। कंपाउंड में केमिकल चेंज होता है, यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं होता। कंपाउंड में फिक्स रेशो होता है, इसमें कोई भी रेशो में मिला सकते हो। कंपाउंड में पहले की प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, इससे पुराना जन्म याद रहता है, पुरानी सब प्रॉपर्टी याद रहती है इनको। तो क्या हुआ? ए और बी मिलाया मैंने, और जो कुछ नया बना वो ऐसा मिला कि वो ए और बी का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई भाई, कुछ नया ही बना पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, फिजिकली मिले गए होंगे, ठीक है। अब इसको फिजिकली मिले तो सेपरेट भी कर सकते हो फिजिकली, है ना। तो मिक्सचर में कुछ मिक्सचर छोड़ दो तो बाकी सब फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से। तो आप सेपरेट भी कर सकते हो, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन टाइप करके आप सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं तो ऐसे छान लो, ऐसे आपने क्या करा, आपने राई के दाने लिए, छोटे छोटे राई के दाने होते हैं, और उसको राई के दाने को आपने क्या करा, एक वो होता है अपना, आपने मखाने खाए होंगे, मखाने, मखाने राई के दाने मिला दिए, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर है, सेपरेट कर सकते हो, छन्नी में डाल दो, मखाने ऊपर जाएंगे, राई के दाने नीचे चले जाएंगे, से दूध से मलाई निकाल लो, कंपाउंड सेपरेट हो गया, फिजिकल प्रोसेस, कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं। तो किसी भी रेशो में मिला दो सब्सटेंसेस को, ठीक है, कोई भी एनी रेशो में मिला दो, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा और ओरिजिनल प्रॉपर्टी बनी रहेगी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। जब हम खाना खाते हैं मैक्सिमम कंपाउंड होता है। ऐसे हमारे यहाँ पे, जैसे तुम ये समझो, तुम रोटी पे घी लगा के खाते हो तो रोटी का टेस्ट भी आता है और घी का टेस्ट भी आता है। रोटी पे घी लगा दी, क्या कर दिया? मिक्सचर बना दिया। अब खा रहे हो तो रोटी और घी दोनों का टेस्ट आ रहा है, मिक्सचर है समझ रहे हो? अरे बोला समझ में, खाने में नमक डाला, मिक्सचर करा, केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना, नमक डाल दिया खाने में। अब खाने में नमक का टेस्ट भी आ रहा है, हाँ, और खाने का टेस्ट भी आ रहा है, हाँ, दोनों टेस्ट आ रहे हैं, हाँ, यम खाना बन रहा है, हाँ, अरे भूख लग रही है, चुप पढ़ो, चुपचाप बंद रहो आए समझ में? सारे अंदर की बातें रहती है। अब इनको तोड़ना है आपको, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। तो सोडियम तो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को ई लिखेंगे, कंपाउंड को सी लिखेंगे, मिक्सचर को एम लिखेंगे। तो सोडियम क्या हो गया? सोडियम हो गया ई, एलिमेंट। शुगर सॉल्यूशन, शुगर पानी में मिला दी, मिक्सचर कर दिया आपने, मिक्सचर। कैल्शियम कार्बोनेट एक फिक्स ये क्या है? कंपाउंड है। सिलिकॉन एलिमेंट है। एयर तो मिक्सचर होता है, एयर क्या है? मिक्सचर है। मीथेन, अभी हमने CH4 मीथेन लिखा था, एक कंपाउंड है। ब्लड एक मिक्सचर है, ब्लड में बहुत है, RBC, WBC ने काका भरा पड़ा है, खून तो भाई बहुत खतरनाक वाला क्या है हमारा, मिक्सचर है। सॉइल मिक्सचर है। सिल्वर एक फिक्स एलिमेंट है, टीन एक फिक्स एलिमेंट है। कोल एक तरीके का तुम मिक्सचर मान लो, ठीक है। कोल को कहीं लोग कार्बन होता है तो, पर कार्बन के साथ में और भी चीज थोड़ी मिली रहती है, वुड भी मिल जाती है ना, इसलिए मिक्सचर हो जाता है। सोप आपका मिक्सचर होता है। साबुन में आजकल के जो साबुन होते हैं उसमें वो फ्रेगरेंस, परफ्यूम का कलर वलर ना क्या मिला के रखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड होती है। तो बेसिक चीज है, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। फॉर्मेशन, जब भी कंपाउंड बनेगा केमिकल रिएक्शन होगी, इसमें कोई सिंपल मिक्सिंग। कंपाउंड में फिक्स होता है डेफिनेट रेशो, इसमें एनी रेशो, कोई भी रेशो, कोई प्रपोर्शन रेशो, एक ही बात है। प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी आती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रह जाती है, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी रहती है, शो प्रॉपर्टीज और कंपोनेंट, नई प्रॉपर्टी नहीं बनती मिक्सचर में। सेपरेशन, केमिकल से कर सकते हो इसको, कैसे भी कर सकते हो, फिजिकल से, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन को भी फिजिकल से कर सकते हो मैक्सिमम को। एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बना ली ऑलरेडी बहुत सारे। इसके मिक्सचर के एग्जाम्पल, दूध, शक्कर का पानी मिला दो, शक्कर, नमक का पानी मिला दिया, नींबू पानी बना दो, ठीक है। जो तुम रोटी सब्जी खाते हो मिक्सचर, कोई सॉइल हो गया, एयर हो गया, बहुत एग्जाम्पल है भाई मिक्सचर का, कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। चिल काम है, बड़ा इजी कंसेप्ट, दिस आर नॉट डिफिकल्ट, समझ में सबको बेसिक। अब मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, और बचाओ पूरा लेक्चर मिक्सचर पे जाने वाला है, ठीक है। अब आधा लेक्चर हो गया हमारा प्योर का, अब इम्प्योर मिक्सचर पे घुसेंगे।
तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। हेट्रोजीनस और होमोजीनस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग, जीनस, होमो मतलब सेम सेम। होमोजीनस मतलब सेम, होमो मतलब सेम, हर जगह सेम। देखो व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक दिख रहा है, एक जैसा है पूरा का पूरा, स्टैंडर्ड हर जगह पे। ये हेट्रो मतलब डिफरेंट, 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 DIFFERENT, डिफरेंट। इसलिए देखो कहीं पे अलग, जैसे मैं एक चम्मच इसमें से यहां से लूंगा तो भी मेरे पास ब्लैक व्हाइट बराबर आएंगे, यहां से लूंगा तो भी ब्लैक व्हाइट बराबर आएंगे। यहां से अगर मैंने ले लिया तो एक साइड निकालूंगा तो ब्लैक ब्लैक, साइड निकालूंगा तो व्हाइट व्हाइट। तो यहाँ पे क्या अलग अलग लेयर्स बन गई, यहाँ पे साथ में नहीं है, इन्हें बोलते हैं हेट्रोजेनस। ऐसे जब आप सैंड को पानी में मिला दो, सैंड को पानी में मिला के मिक्स कर दो, आपको अलग से दिख जाएगी, अलग अलग है, फिक्स में कहीं ज्यादा कहीं कम। वही नमक को या शक्कर को पानी में मिला दोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, नींबू पानी है ना, लेमन सॉल्यूशन, उनमें हर जगह फिक्स होता है, हर जगह फिक्स होता है। तो हमने पढ़ा मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, इसमें अलग अलग लेयर्स बन जाती है, लेयर्स इसमें नहीं बनती, सेम रहती है। तो हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं होमोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हर जगह पर, नो विजिबल बाउंड्रीज। कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, इसमें आ जाती है बाउंड्रीज आ जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल शुगर इन वाटर, ऑयल एंड वाटर ले लो भैया, हेट्रोजेनस का सबसे फेमस एग्जांपल। पानी में तेल डालो, या आपने कभी व्हाइटनर यूज कराओ तो व्हाइटनर में पानी मिला दो, कभी मिक्स नहीं हो तो अलग अलग बबल बन जाते हैं, लेयर दिखती है, हेट्रोजेनस। सेपरेशन, इसमें चूंकि अलग अलग दिखते नहीं तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, इजीली हो जाता है अगर बहुत कोशिश करो तो, पर इजीली नहीं होता है ना। ये कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, इजीली, इजीली सेपरेट हो जाता है ये। ठीक है, ये फिजिकल से वैसे हो जाता है, ऐसी बात नहीं हो पाता, जैसे इवेपोरेशन से आप कर सकते हो, कंडेंसेशन इवेपोरेशन करके। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, इजीली भी लिख देना चाहिए अगर मैं टू बी करेक्ट बोलूं तो, कैन बी सेपरेटेड इजीली, क्योंकि लेयर ही अलग अलग दिख रही है, छान लो अलग हो जाएगा, रेत अलग पानी अलग। ठीक है, चलो अब अलॉयज की बात करते हैं। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज बेसिकली क्या होते हैं, मेटल मेटल मिला देते हैं। कैसे मेटल मेटल मिलाते हैं सर, मेटल तो सॉलिड होते हैं, दो कैसे मिलाओगे, तो एक मेटल को गर्म करा 1000-2000 डिग्री पे गर्म करके पिघला दिया, दूसरे मेटल को गर्म करके पिघला दिया, मिला के फिर दोनों चम्मच डोल के मिला दिया, अब ये जो बन गया ये कुछ नया मेटल बन गया, इसे बोलते हैं अलॉय। ये मेटल मेटल मिक्सचर होता है, इसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बच जाती है, इसलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, बस दो मिल गए आकर। ठीक है, तो अलॉयज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। टू और मोर मेटल या मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, नहीं कर सकते, पर फिर भी इन्हें होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर मिक्सचर, कंपाउंड नहीं मिक्सचर, बिकॉज दे रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, और वेरिएंट कंपोजिशन हो सकता है, इसलिए कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड का फिक्स कंपोजिशन होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाए चल जाता है। जैसे कि ब्रास, ब्रास किससे बनता है, हम 30% जिंक 70% कॉपर से, जिंक प्लस कॉपर। और एग्जांपल ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है, जिंक प्लस टिन, जिंक, ये ब्रॉन्ज मिलकर शायद कॉपर प्लस टिन से बनता है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, कॉपर प्लस टिन से बनता है, कॉपर प्लस टिन से बनता है। ठीक है, कॉपर और टिन से मिला के बनता है। एक एल निको है, एल निको मैग्नेट्स वगैरह में बहुत यूज में आता है, मैग्नेट्स वगैरह में एल निको से बनता है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, तीनों से मिलके बनता है। तो ये अलग अलग मेटल नॉन मेटलों से मिलके बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अलॉय। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अलॉयज बोलते हैं। समझ में आया बच्चे, बताओ, बोलो सबको क्लियर हुआ बच्चा, सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी बात करें ब्रॉन्ज ने, इनका चेक कर लेता हूं मैं। कॉपर एंड टिन, करेक्ट। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मिलके बनता है कॉपर और टिन से,
ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, ब्रास जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। ठीक है, वैसे समझ रहे हो, इनके रिंग्स वगैरह, ब्रॉन्ज के रिंग, ब्रॉन्ज मेडल देते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, वो इससे मिलकर बनता है। ब्रास के वायर्स वगैरह बहुत जगहों पे दिखते हैं, बहुत सारे आप जो यूटेंसिल्स यूज करते हो खाने वाने में ब्रास के बनते हैं, जिंक और कॉपर से मिलकर बनते हैं, शाइनी शाइनी टाइप होते हैं। तो अलॉयज क्या है, मिक्सचर है, क्या कंपाउंड, तो कंपाउंड नहीं, अलॉयज क्या है, मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो अलॉय क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, किससे मिलकर बनता है, मेटल या मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल से। इसके अंदर मिक्सचर क्यों बोला, क्योंकि वेरिंग प्रपोर्शन हो सकता है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अभी बची रहती है। कंपाउंड में ये दोनों चीजें नहीं होती थी, सेपरेट करना बहुत मिक्सचर है, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया। ठीक है, चलिए अब मिक्सचर को क्लासिफाई करें। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, हेट्रोजीनियस में दो होते हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। और ये पूरा डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ पार्टिकल साइज के बेसिस पे। तो पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर मतलब होता है 1/में 1/0000000000 मीटर। मतलब 1 मीटर को आप 1 मीटर के 10⁹ हिस्से अलग अलग कर दो। समझो इसको सर, समझाना सर बड़ा मुश्किल है यार सर ये तो। हाँ, आप समझो 1 सेंटीमीटर अगर पढ़ ले है ना, देखो रुको, आप 1 सेंटीमीटर के 1 करोड़ हिस्से कर दो, 1 करोड़। करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, 7 जीरो होते हैं ना। हाँ ना, ये हो गया 1000, लाख, करोड़, 1 2 3 4 5 6 7। आप 1 सेंटीमीटर लो, उसके 1 करोड़ हिस्से, 1 करोड़ पार्ट्स कर दो, तब जाकर 1 नैनोमीटर बनता है। सोचो, एनएम से लिखते हैं नैनोमीटर, नैनोमीटर। कितना छोटा होता है समझ रहे हो आप, 1 सेंटीमीटर जो होता है उसका, उसके 1 करोड़ हिस्से कर दो, 1 करोड़ हिस्से कर दिया आपने 1 सेंटीमीटर के, इतना छोटू, इतना छोटू, इतना छोटू, तब जाकर बनता है क्या भैया, एक 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 क्या बनता है, नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा कुछ मिला है, सॉल्ट या शुगर जब आप पानी में मिलाते हो, उसका साइज इतना छोटा हो जाता है, 1 नैनोमीटर से भी कम, इतना छोटा छोटा हो जाता है, इतना छोटा मिलाते हो, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो बोलते हैं सॉल्यूशन, तो बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो बोलते हैं कोलोइड, जैसे दूध वगैरह, मिल्क वगैरह होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, शुगर, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब के सब। और सस्पेंशन में तो 1000 से भी बड़ा होता है, तो आइस से दिख जाता है एकदम अलग से बड़ा बड़ा। सस्पेंशन तो बहुत बड़ा होता है, सैंड, सैंड इन वाटर या ऑयल इन वाटर, व्हाइटनर इन वाटर, ये सब मिला लो। सारा डिफरेंस किसका है, पार्टिकल साइज का। एक बार सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन सिर्फ यही है इनके बीच में, कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा तो एकदम होमोजेनस मिल जाएगा। कॉलोइड में जगह थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, नेकेड आई से फिर भी कभी कभी नहीं भी दिखता, पर हल्का हल्का सा दिख जाता है, हल्का हल्का सा, लाइट डालने पे बहुत अलग से दिख जाता है, तो इसे आप कोलोइड बोल देते हैं। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और 1000 से भी बड़ा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा भैया, वो सस्पेंशन हो जाएगा। 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो सस्पेंशन हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। तो सारा डिफरेंशिएशन किस पे होता है, पार्टिकल साइज पे। होमोजीनियस में से सॉल्यूशन आता है, हेट्रोजीनियस में क्या आता है, कोलोइड्स और सस्पेंशन। सॉल्यूशन समझ में बच्चों बात आई, सिंपल सिंपल चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं, इजी सी चीज़ है, एक बार समझनी होती है बस। सारा एक बार सब कमेंट करके पार्टिकल साइज बता दो मुझे, अगर अब तक मुझे पता पड़ जाएगा आप अभी तक बैठ के पढ़ रहे हो प्रॉपर सिंसियरली। कितने बच्चे, देखो व्यूज तो बहुत आ जाते हैं, पर मुझे देखना है कितने बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं। तो एक बार कमेंट कर दो फटाफट से कि सर हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं, हमको पता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार 3 बार कमेंट पे ये लिख दो कि सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइड 1 to 1000 नैनोमीटर, सस्पेंशन मोर देन 1000 नैनोमीटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अभी से शुरू होकर ये आपके 12th एंड तक जाएगा, 12th के एंड तक भी ये पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप आगे साइंस लेते हो तो। फिर एक टिंडा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, मैं प्यार से टिंडा इफेक्ट बोलता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है समझना, कि हमने क्या लिया, एक अंधेरे कमरे में गए और टॉर्च मार दी, टॉर्च मार दी, अंधेरे कमरे में टॉर्च मार दी। अंधेरे कमरे में टॉर्च मार दोगे तो जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें से ऐसा लाइट इधर की इधर तो चली जाएगी, पर आपको से लाइट दिखेगी नहीं। पर जब आप कोलोइड देखोगे तो आपको से लाइट से दूर बाहर ऐसे लाइट पूरे से बनते हुए दिखेगी, और वहीं पर सस्पेंशन देखोगे उसमें लाइट थोड़ी सी फटी हुई दिखेगी। इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको प्रॉपरली, ध्यान से समझना बेटा होता क्या है। इसके लिए अपन कुछ लेटेस्ट से कुछ काली वाले टाइप स्लेट कुछ अगर अपन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है काला मिलना, तो चलो लेटेस्ट से कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसा समझा देता हूँ। देख ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है।
ठीक है, इसको आप समझना, ध्यान से समझना बेटा होता क्या है। लेटर से यहाँ पे ध्यान से समझाऊंगा, ये एक बार समझाऊंगा बेटा, ध्यान से समझना, लाइफ टाइम हमेशा याद रह जाएगा। ये बात करेंगे सॉल्यूशन की, एक बहुत प्रैक्टिकली होता क्या है आप समझो, रटो मत, ठीक है, कोलॉइड और सस्पेंशन की। चलो पार्टिकल साइज बताओ, छोटा 1 नैनोमीटर से, 1 मीटर से नहीं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ये से कंफ्यूजन हो जाएगा, लेस देन लिख देते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये पार्टिकल जो है बहुत छोटा है समझो। बहुत छोटा है, ये दिखेगा तक नहीं, इतना तो मैंने बना दिया कुछ दिखाने के लिए, जबरदस्ती कुछ है, वरना बोलोगे दिखा ही नहीं है तो कुछ प्योर है, ये नहीं है, प्योर नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, इतना थोड़ा सा बड़ा है, 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 थोड़ा थोड़ा बड़ा 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 है, ये तो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा 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 बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपन थोड़ा सा कॉपी कर ले। तो इस टाइप से समझो, ठीक है। और इसमें तो बहुत बड़ा साइज है, सस्पेंशन है, बड़ा बड़ा काफी, देख के समझ में आ रहा है, एकदम छोटा, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, सस्पेंशन, पार्टिकल साइज, सारा गेम इसका है। अब लेट से लाइट आई, समझना, लाइट आई, चलो इसको बाद में बनाते हैं। लेट से कोई लाइट आई, मैं अंधेरे कमरे में जाता हूँ, इसको पूरा का पूरा, अब मैंने लाइट मारी टॉर्च से, समझना, तो यहाँ टॉर्च से लाइट मारूंगा मैं, ठीक है, लाइट जल रही है, तो लाइट आएगी आएगी, इसमें कोई कलर वलर नहीं होगा, लाइट इधर से बाहर निकल जाएगी। आपको पता, इसमें कोई रंग वंग नहीं जलता। हाँ, एक्चुअली क्या होगा है, आपको कोई भी चीज क्यों दिखती है, आपको ये रिफ्लेक्शन होता है। मुझे ये हाथ क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट, इस लाइट आके यहाँ टकरा के मेरी आईज में आ रही है, तो मुझे ये चीज दिखती है, समझ लो। यहाँ लाइट सारी सीधी निकल जाती है, लाइट्स यहाँ पे सारी लाइट सीधी निकल गई, तो आपको दिखेगी नहीं, लाइट एक्चुअली में निकली है, समझ लो, लाइट निकली तो है, लाइट निकली तो है, पर आपको दिखेगी, सारी लाइट से चली गई, सारी लाइट से चली गई, पर आपको दिखी नहीं, गई है लाइट, इसको पास कर गई, पर आपको आई से दिखेगी नहीं, आपको लगेगा यार ये टॉर्च से लाइट इधर आगे चली गई, क्यों, क्योंकि कहीं टक्कर छोटे कहाँ टक्कर मारेगी, लाइट ही निकल जाती है, लाइट की वेवलेंथ अपन पढ़ते हैं 400-700 नैनोमीटर होती है, लाइट भी नहीं टकराती इनसे, बोला इतने छोटे हैं, लाइट से भी छोटे हैं, लाइट भी निकल जाती है, बहुत छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल, लाइट भी इनसे मुंह नहीं लगती, बोला इनसे क्या मुंह लगोगे, हट सॉल्यूशन, छोटे छोटे हो तुम, निकलो, निकल जाती है। अब कोलॉइड में क्या होता है, जब लाइट आती है, तो लाइट जैसे घुसी कोलॉइड में, कोलॉइड में लाइट घुसी, यहाँ लाइट की टक्कर हो जाती है, बाहर आ गई, कंटिन्यू हर लाइट की टक्कर हो रही, रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। तो जब आप इसको देखोगे ध्यान से, तो आपको ऐसा पूरा, ये ऐसा पूरा लाइट का टॉर्च का ऐसा पाथ दिखने लगता है, अच्छा ऐसे लाइट जा रही है, तो आपको लगता है इससे लाइट का पूरा पाथ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ टक्कर हो रहे हैं, तो लाइट टकरा के आपके आईज में भी आ रही है, टक्कर हो रहे हैं तो बहुत सारे, यहाँ टकरा कर आई नहीं बाहर ना, आपको दिखता ही नहीं है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, इसमें से पूरा लाइट का पाथ दिखने लग जाता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल, पाथ ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है। फिल कलर इसको हम कर देते हैं डार्क ग्रीन ना, हाँ, तो इसमें क्या है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल, क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ये है टिंडल इफेक्ट,
इसमें भी क्या होता है, इसमें इतना अच्छा नहीं दिखता क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो लाइट इधर पीछे ही निकल जाती है, पर ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो दिखता है, एकदम अच्छा नहीं दिखेगा पर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दिख जाता है, बहुत ढंग का नहीं दिखता पर थोड़ा बहुत दिख जाता है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चे बात। तो ये जो जिसे लाइट का पाथ विजिबल दिखता है इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो इसमें नो टिंडल इफेक्ट, नो टिंडा नहीं मिला इसको, नो टिंडल इफेक्ट। टिंडा एक सब्जी होती है, पता है आपको? मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, पर इसमें क्या है, कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट बहुत प्यारा दिखता है, टिंगल इफेक्ट दिखता है। सस्पेंशन में पार्शियल दिखता है तो हम बोल देंगे दिख जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, बोल दे सबसे, लेकिन सुंदर दिखता है, बेस्ट दिखता है किसमें? कोलॉइड्स में। थोड़ा बहुत दिखता है थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने भारे पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन में, सारे के सारे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों के पार्टिकल हमेशा ऊपर रहते हैं। इस पे नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, इस पे ग्रेविटी नहीं लगती, लगती है पर इफेक्ट नहीं होता खास। इस पे भी नो ग्रेविटी, इस पे ग्रेविटी लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये सारे व्हाइट व्हाइट पार्टिकल जो हैं, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, सारे व्हाइट पार्टिकल जो हैं ये सब ऐसे नीचे आके बैठ जाएंगे, ऊपर पूरा खाली। तो फिर ये टिंडल इफेक्ट भी होना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें ये भारी बड़े बड़े पार्टिकल है, ग्रेविटी नीचे खींच लेती है इनको। इनमें नहीं होता ऐसा, ये हमेशा हवा में रहते हैं, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। ये तो 1 नैनोमीटर से छोटा है। क्या ही करेगी ग्रेविटी भी इसका, समझ रहे हो? बहुत छोटा है भाई, इतना छोटा है, समझ रहे हो? अरे बोलो, थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया कंसेप्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्यों इनमें दिखता है? जो कि टक्कर हो पाती है, यहाँ इतने छोटे टक्कर, इन लाइट निकल जाती है, दिखेगा ही नहीं आपको। तो ये होता है आपका क्या, बेसिकली टिंडल इफेक्ट। भाई समझ में आया भाई? थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट है, इसको आप देख सकते हो सुबह सुबह की जब लाइट देखोगे, कैनोपी से जब लाइट आती है, ठीक है, फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, क्योंकि मैक्सिमम कोलोइड में होते हैं इसलिए कोलोइड की बात करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सुबह सुबह आप जब रोशनी देखोगे, इनफैक्ट जब घर में लाइट आती है या एक खिड़की, सुबह सुबह एक लाइट मॉर्निंग में खिड़की हो जाती है, उसमें से लाइट का पाथ पूरा विजिबल होता है, ऐसे रोशनी आती हुई दिखती है, इस तरीके से रोशनी आती हुई दिखती है, क्या होता है? वो टिंडल इफेक्ट है, लाइट का पूरा पाथ दिख रहा है। ठीक है, चलो अब एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में। सॉल्यूशन को पहले बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है भैया? सॉल्यूशन क्या इज अ होमोजेनस मिक्सचर, बाकी दोनों हेट्रोजेनस है, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी, चाय, कॉफी, सॉल्यूशन के एग्जांपल। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। प्रॉपर्टी सब में सेम प्रॉपर्टीज होगी और सब में सेम बातें करेंगे, और आखिरी में सबको एक साथ लेके डिफरेंस कर देंगे। पार्टिकल टाइप बहुत छोटा सा, आयंस, एटम्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं इसमें। साइज सबसे इंपॉर्टेंट, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट साइज है ना। साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर। फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटे हैं भाई, बहुत छोटे हैं। फिल्ट्रेशन से सिर्फ क्या सेपरेट कर पाओगे तुम? जो बड़े बड़े होते हैं, इसमें पॉसिबल ही नहीं सेपरेट कर पाना। अफेक्ट ऑफ लाइफ, नो स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। ग्रेविटी का अफेक्ट नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? होमोजेनस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्रॉस प्लस ऐसा मतलब नहीं कि नहीं लिखना, हाँ लिखना है। सिंपल सिंपल बात, पार्टिकल टाइप, सिंपल सिंपल बात है जो हमने सारी की सारी ऑलरेडी पढ़ दी है। सेम बात करें, सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट होता है जो छोटे अमाउंट में होता है, जो छोटा सा होता है सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है सॉल्वेंट होता है। या सिंपल सी बात बोले, जो मिल जाता है। जैसे पानी में अगर आपने नमक मिला दिया, समझो पानी में नमक मिला दिया, तो अब वो नेट में आपको कैसे दिखेगा? पानी जैसा, नमक तो सॉलिड था, पर नमक पानी में मिलकर पानी सा हो जाता है बिल्कुल, तो डिजॉल्व हो जाता है। जो डिजॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। कंपोनेंट दैट डिजॉल्व, डिजॉल्व होकर अपनी स्टेट बदल लेता है, सॉलिड से लिक्विड बन गया वो पानी में आके, एक तरीके से। ठीक है, या जो बोले जो मोर होता है, विच इज जो लेस होता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। कंपोनेंट दैट डिजॉल्व्स, जो डिजॉल्व कर लेता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जनरली ये ज्यादा होता है, मोर होता है। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर में क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं दो। आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 20% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल विद वाटर। तो बेसिकली 20% इथाइल एल्कोहल है, 20% क्या है? इथाइल एल्कोहल। तो बचा हुआ 80% क्या हो जाएगा? वाटर। तो जो ये कम है, ये क्या हो गया? सॉल्यूट।
ये ज्यादा है, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, खत्म। पर उल्टा लिख दिया 80% इथाइल अल्कोहल विद वाटर। तो अब 80% क्या है इसमें, इथाइल अल्कोहल, वाटर कितना बचा, बस 20% बचा। तो अब इसमें एथाइल अल्कोहल ज्यादा हो गया तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसमें अल्कोहल में पानी मिला है, वाटर, अल्कोहल। ठीक है बेटा, समझ में आई बच्चे बात, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इथाइल अल्कोहल वगैरह, है ना, क्लियर है। हाँ, सिंपल सिंपल बात है। तो इथाइल अल्कोहल तो कुछ लोग पीते भी हैं, इथाइल अल्कोहल कई लोग पीते भी, सेवन भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पानी में थोड़ा सा अल्कोहल मिला रहे हैं, यहाँ बहुत सारे अल्कोहल में थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं। किससे जल्दी मरेगा आदमी बताओ आप? पीना दोनों गंदा है, पर ज्यादा जल्दी कौन मारेगा, लिवर खराब कर देगा पूरा का पूरा, कौन सा लिवर खराब ज्यादा करेगा, ये वाला या ये वाला बताओ? ये वाला सही जवाब, ये वाला सही जवाब। क्यों, बहुत सारा इसमें अल्कोहल है, पानी थोड़ा सा है ना। बंदर है, गंदी बात नहीं पीना, अच्छी चीज, गंदी बात नहीं पियो, जो पिया उसको भी मना करो, ठीक है। अगला है कोलोइड्स, अगला है कोलोइड्स। कोलोइड्स में पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर होती है। तो कोलोइड्स पार्टिकल और सब्सटेंस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पर हेट्रोजेनस होते हैं। इवनली स्प्रेड है, पर दिखने में इवनली स्प्रेड है नेकेड आई से, पर एक्चुअल में नहीं होते, वो हेट्रोजेनस होता है बेटा। These are larger than those in solution but smaller than in suspension. ठीक है, seems uniform but is actually blend of different components. तो एक्चुअली जैसे दूध देखने में लगता है यूनिफॉर्म है, पर होता नहीं है, दिखता है। अब वो साइज छोटा है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो अपनी आइज देख नहीं पा रही, पर एक्चुअल में यूनिफॉर्म नहीं है। सॉल्यूशन तो पक्का यूनिफॉर्म है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा ऐसे फिक्स हो जाता है यूनिफॉर्म। ये है नहीं, ये होमोजेनस नहीं, हेट्रोजेनस है, पर दिखता नहीं है ऐसा, तो थोड़ा सा इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेट्रोजेनस है ना, दिखता नहीं है बस। तो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, पार्टिकल्स 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और क्या है, फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। दूध को आप ऐसे छान के, दूध पानी अलग, आप ऐसे दूध को छान कर व्हाइट मलाई अलग, पानी अलग, ऐसे नहीं कर सकते आप। पूरा व्हाइट अलग हो जाए दूध से, नहीं हो सकता ना सर, ऊपर की मलाई हट जाती है बेटा, वो तो सिर्फ एक पार्ट है। दूध में बहुत सारा व्हाइट जो आपका जो स्टार्च वाला पार्ट है, दूध जो एक्चुअल दूध है, दूध पाउडर वाला जो पार्ट होता है, कैसे दूध पाउडर से मिला के आपने दूध बना दिया पानी मिला के, अब इसे छान लोगे तो अलग हो जाएगा दूध पाउडर पानी, नहीं, फिल्ट्रेशन से अलग करना पॉसिबल नहीं होता। टिंडल इफेक्ट बहुत शो होता है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, पढ़ चुके हैं। और हेट्रोजेनस होता है, हीटर रियो नहीं, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस होता है, सिंपल सी बात, सारी बातें पढ़ चुके हैं। अब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, डीएम और डीपी, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस, ठीक है। डिस्पर्स फेस कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर, इसको बोलते हैं डीपी, डीपी डी, अरे तो बड़ा डीपी, डीपी, ठीक है। इट इज एनालॉगस या इट इज लाइक सॉल्यूट। डिस्पर्जन मीडियम डीएम जो लार्ज होता है, इट इज लाइक सॉल्वेंट, लाइक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते बेटा, कोलोइड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते, छोटा सॉल्वेंट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या है, डीपी डीएम, डीपी डीएम। तो हम जैसे डीपी इन डीएम, देखो पहले डीपी देखेंगे फिर डीएम करेंगे, है ना। डीपी को फोटो को भी बोलते हैं, डीएम मैसेज करना बोलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज करते हो किसी को, बंदरों, सब पता है मेरे को, है तुम लोग क्या करते हो, पहले डीपी देखते हो, पहले डीपी देखते हो, अरे यार डीपी तो बड़ी सुंदर है, चलो इसको एक डीएम डाल देते हैं, क्या पता डीएम देख ले, समझ रहे हो, हैं समझ, ऐसा समझ रहा हूँ, है तुम ऐसे हरकतें करते तो हो, गलत बात है, मत करा करो भाई। पर डीपी इन डीएम, तो डीपी छोटा सा होता है और डीएम बड़ा सा लिख देते हो। छोटी सी डीपी देखकर पता नहीं तुम्हें क्या होता है, तुम 4 पैराग्राफ लंबा डीएम लिख देते हो। तो डीपी डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेस छोटा वाला, उसको डीपी छोटा वाला, इसको डाला डिस्पर्जन मीडियम में, बन गया कोलोइड, बन गया कोलोइड। कोलोइड में जो पानी है डीएम है, डिस्पर्जन मीडियम, और जो छोटे छोटे पार्टिकल है इसे बोलते हैं डीपी, डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्स फेस। तो डीपी बड़ा वाला क्या है, डीएम, डीपी डीएम, डीपी डीएम, समझ में आया, सिंपल सिंपल चीजें, टफ नहीं, इजी है, ठीक है। डीपी डीएम, छोटा वाला डीपी, बड़ा वाला डीएम, समझ में आया। डीपी छोटी सी होती है और डीएम बड़ा सा लिख देते हो, याद रखिएगा, याद रखना भूलना नहीं, ठीक है। अब इस हिसाब से हमने कोलोइड्स को अलग अलग टाइप में तोड़ दिया, ठीक है। याद रखना, गैस इन गैस कोलोइड नहीं बन सकता, क्योंकि गैस गैस हमेशा मिलकर मिक्सचर सॉल्यूशन ही बनाती है, एयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना। तो डीपी और डीएम अलग अलग, कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड मिला दिया, सॉलिड में लिक्विड बना दिया, तो उसको एक अलग नाम दे दिया उसके एग्जाम्पल से।
अब ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इसमें टेबल में कभी भी आपको गैस इन गैस नहीं मिलेगा। गैस गैस मिलाते हैं ना, गैस इन गैस इज ऑलवेज सॉल्यूशन। गैस गैस मिला के हमेशा सॉल्यूशन ही बनता है, कभी कोलोइड नहीं बन सकता। ठीक है, तो गैस गैस मिला के हमेशा एयर क्या है, गैस गैस मिक्सचर हमेशा क्या बनेगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है, देख नहीं रहा ना बेटा। गैस प्लस गैस इज ऑलवेज सॉल्यूशन, नेवर कोलोइड। गैस प्लस गैस इज ऑलवेज सॉल्यूशन, कभी कोलोइड नहीं हो सकता। अब बचे हुए याद करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे छोटा वाला, यहां पे लिखेंगे डीपी, डीपी और यहां पे डीएम, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। इधर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। गैस और गैस कभी नहीं हो सकता, तो सॉलिड में क्या थोड़ा सा सॉलिड लेके सॉलिड में मिला दिया, इसका नाम है सॉलिड सोल। थोड़ा सा पानी लेकर लिक्विड सॉलिड में मिला के कोलोइड बना दिया, इसका नाम है जेल। तो से अलग अलग नाम होते हैं, कैसे याद रखें बताता हूं। SSG, SSG फोन से फोन आया आपका, SSG फोन से फोन आया आपका। SS मतलब सॉलिड सोल, G मतलब जेल, G मतलब जेल, फोन मतलब फोम, से मतलब सोल और इमल्जन, फिर से फोन मतलब फोम, और ए मतलब एरोजोल, एरोजोल। SSG फोन से फोन आया आपका, SSG फोन से फोन आया आपका। कैसे लिखेंगे पहले हम लोग, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, डीपी डीएम, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। SSG फोन से फोन आया आपका, हमेशा याद रखोगे, हमेशा याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। तो सॉलिड में सॉलिड मिलाया, सॉलिड सोल बन गया। जैसे कलर्ड जेमस्टोन्स वगैरह होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं, जो अपन कलर्ड जेमस्टोन्स देखते हैं, सॉलिड सोल होते हैं। रूबी हो गया, सफायर हो गया, जितने भी हम देखते हैं, ठीक है, जेमस्टोन्स वगैरह जो होते हैं। मिल्की ग्लास सब्सटेंस होता है एक, ठीक है, ठीक है। फिर लिक्विड मिला दिया सॉलिड में, तो थोड़ा सा लिक्विड सॉलिड में जेल, जेल टाइप हो जाता है सब्सटेंस, जेल टाइप होता है, जैसे जेली चीज बटर हो गया, जेली चीज बटर हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, गैस मिला दी सॉलिड में, गैस मिला दी सॉलिड में, तो ये बन गया फोम, ये बन गया फोम, ठीक है। ये हमने दोनों एग्जांपल थोड़े उल्टे कर दिए, ये इधर आएंगे और ये इधर आएगा, मैं करेक्ट करना रह गया मेरे से, ठीक है। तो जब फोम मिला देंगे, ये एग्जांपल से क्रॉस में चलेगा, इसका इधर चला गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, फोम रबर होता है, स्पंज होता है, स्पंज आपने देखा होगा, एक तरह सॉलिड है, उसके अंदर क्या भर गई, गैस भर गई है, गैस इन सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड को मिला दिया लिक्विड में, तो उसको बोलते हैं सोल, जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उस टाइप का, सोल शॉर्ट फॉर्म, सोल, सोल है, कोलोइड का सोल है। सॉलिड मिला दिया लिक्विड में, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है सर, कभी तुम्हारा पेट वेट एसिडिटी वगैरह हुई है, देखा है तुमने, वो डाइजीन का सॉल्यूशन टाइप आता है, पिंक या येलो कलर का आती है, उसको से पी लेते हैं, उससे थोड़ा एसिडिटी कम हो जाती है ना, वो बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी वगैरह में हेल्प करता है। क्या होता है एग्जाम्पल, सोल कोलोइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। मड हो गया सिंपल एग्जांपल, पानी में सॉलिड मिला दिया पानी में। लिक्विड लिक्विड में मिलाया, इमल्जन हो जाता है। लिक्विड लिक्विड जैसे मिल्क है, मिल्क अपना एग्जांपल है लिक्विड लिक्विड का, इमल्जन है मिल्क एक। और क्या है, पेंट होते हैं, आपने देखा होगा नेरोलिक का पेंट वगैरह, वो पेंट जो होते हैं वो भी सब कोलोइड्स होते हैं, इमल्जन होते हैं। फेस की क्रीम एग्जाम्पल है, फेस जो आप क्रीम लगाते हो, लिक्विड अलग अलग लिक्विड से मिलकर बनती है फेस क्रीम, लिक्विड लिक्विड इमल्जन का एग्जाम्पल है। गैस को बना दिया लिक्विड में, फोम, ये फोम का एग्जाम्पल, जैसे शेविंग क्रीम है। गैस देखा शेविंग क्रीम कैसे होती है, बहुत ऐसा नहीं लगता, गैस टाइप लिक्विड में बना हुआ, फिर उससे लगा के शेव कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात। तो फिर सॉलिड मिला दिया गैस के अंदर, या लिक्विड मिला दिया गैस के अंदर, तो बन जाएगा एरोजोल, एरोजोल। सॉलिड मिलाया तो जैसे स्मोक हो जाता है, या कई लोग जैसे होते हैं ना, जो कई लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट का जो धुआं होता है, कभी तुमने देखा हो किसी को रोड साइड पीते हो, कैसे धुआं होता है गंदा सा, उसमें दिखता है सॉलिड पार्टिकल हवा में मिलते हुए, दिखता है ना, वो बहुत गंदा गंदा सा दिखता है ना। तो वो है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से जो पीछे से गैस निकलती है, स्मोक टाइप, ये सब क्या है, सॉलिड मिला दिया आपने किसमें, गैस के अंदर। लिक्विड गैस में मिलता है, ये चलता है, दिस इज ओके। इससे फॉग मिस्ट क्लाउड बनता है, ठीक है, दिस इज ओके, क्लाउड बन रहा है, हम खुश है। सॉलिड वाले से हम खुश नहीं है। तो
SSG फोन से फोन आया आपको, फिर सबके एक आध एग्जाम्पल आप लिख लेना, ये दोनों रिवर्स कर देना, मैंने उल्टे कर दिए, ठीक है। आया बेटा समझ में, सिंपल सिंपल चीजें, कुछ भी टफ इसमें नहीं है, कुछ भी टफ इसमें नहीं है। एक बार बस पढ़ना होगा, एक बार परफेक्टली हो जाएगा तो सब याद रह जाएगा। बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बहुत लार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड हमेशा थ्रू आउट द बल्क, है ना, थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी से, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। चलो अगला, अब इसके बारे में सारे पॉइंट्स लिखे अपन। पार्टिकल टाइप लार्ज पार्टिकल है, बहुत ज्यादा, साइज 1000 से ज्यादा, नैनोमीटर से ज्यादा। फिल्ट्रेशन से अलग अलग हो जाएगा, सर आपका जो सैंड होता है पानी से अलग कर सकते हो, अगर आप कुछ नहीं करते हो, पानी कैसे छानते हैं, वो व्हाइट कलर का कपड़ा लगाकर, उस आज तो सब आरओ होता है, हमारे जब आरओ नहीं था, एक व्हाइट कलर का कपड़ा लगा के उससे हम लोग ऐसे पानी छान लेते थे, तो ऊपर मिट्टी मिट्टी अलग हो जाती थी 2-3 फोल्ड करके, तो वो फिल्ट्रेशन है, उससे मिट्टी अलग हो गई, जो कि सस्पेंशन था, बड़ा था वो। लाइट का डज नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, थोड़ा थोड़ा करता है, ज्यादा नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, थोड़ा 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 करता है, परफेक्ट नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करता है। अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे गिर जाता है, सेडिमेंट फॉर्म हो जाता है, सेडिमेंट मतलब नीचे गिर जाता है, नीचे कलेक्ट्स डाउन, नीचे कलेक्ट हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल है। यूनिफॉर्मिटी क्या है इसकी भी, हेट्रोजीनस है, ये भी क्या है, हेट्रोजीनस है, ये भी क्या है, हेट्रोजीनस है बेटा, ठीक है, ये भी क्या है, हेट्रोजीनस है। अरे बेटा समझ में आया बच्चों, बताओ क्लियर है, बेसिक बेसिक बातें ये क्लियर हो गई, सबको क्लियर हुई। चलो एक बार अब तीनों का पूरा एक साथ एक ही टेबल में, एक ही टेबल में तीनों। ये सस्पेंशन शो करता है टिंडल इफेक्ट, मैंने कंफर्म कर लिया एक बार कि उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, शो करता है, शो करता है सस्पेंशन, है ना, ये गलत लिखा हुआ है, सस्पेंशन एग्जिबिट करता है, पूरा थोड़ा थोड़ा करता है, कोलोड जितना अच्छा नहीं करता पर करता है। अब वही सारे पॉइंट एक साथ लिख लेंगे, अब अलग से सेपरेट याद करने की जरूरत नहीं, सिंगल टेबल में पूरा अपन ने जो आधे घंटे में पढ़ा एक बार में समराइज हो जाएगा। तो पार्टिकल टाइप, इसमें छोटे से एटम, स्मॉल मॉलिक्यूल, थोड़े लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज पार्टिकल होता है सस्पेंशन में। साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर, 1000 से भी ज्यादा नैनोमीटर। फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। टिंडल नहीं करेगा, करेगा करेगा, ठीक है। ग्रेविटी कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, पड़ जाएगा, अनस्टेबल गिर जाएगा नीचे, अनस्टेबल लिख दिया, अनस्टेबल होगा BLE, ठीक है, थोड़ा सा देख करेक्ट कर देना, स्टालबल स्टालबल लिख दिया मैंने, ये स्टेबल, ये तो करेक्ट है, STABLE वहां गड़बड़ लिखे थे, अनस्टेबल है वो, ठीक है, अनस्टेबल। यूनिफॉर्मिटी, ये होमोजीनस, दोनों के दोनों हेट्रोजीनस, हिटाइरोजीनस, इसमें भी वही गड़बड़ कर दी, हेट्रोजीनस, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट, स्टार्च सॉल्यूशन, बताओ। एक ही कोलॉइड में से वो क्या है, मिल्क है, मिल्क शो करता है टिंडल इफेक्ट, सिंपल सी बात। और देखिए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, अगला टॉपिक है, ये शायद लास्ट टॉपिक है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक है इसके बाद में। हाँ, इसके बाद हमारे सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, सिंपल सिंपल कुछ न्यूमेरिकल्स है, चार बस 10 पेज का चैप्टर है, खत्म होने वाला है। चलो देखो ध्यान से, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। सर क्या फर्क होता है दोनों में, बस छोटी क्लास से वैसे आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी समझा देते हैं एक बार। जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ साइज वाइज बढ़ गया, जैसे रोटी को तोड़ दिया, फिजिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। पानी उबल गया, हाँ बॉईल हो गया, वापस फ्रीज हो गया, तुम्हें बर्फ पिघला दी, फिर बर्फ जमा दी, क्या है, रिवर्सिबल टाइप, ठीक है, रिवर्सिबल टाइप, समझ रहे बच्चों, पेपर फाड़ दिया, ये सिंपल सिंपल जो चेंज होता है फिजिकल से, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, इसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन, जला डाला, हाँ, लोहे पे जंग लग गया, ये सब इस टाइप के जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज। मैं बड़ा हो गया, छोटे से बड़ा है, बहुत सारे केमिकल चेंज हो गए मेरे में, तो ये सब है केमिकल चेंज। चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, इनमें कोई नया सब्सटेंस वगैरह नहीं बनता है, इनमें केमिकल चेंज होता है, इनमें नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस। ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनमें वापस से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल, फिजिकल स्टेट बदल दी, साइज शेप बदल दी, है ना, ये फिजिकल चेंजेस है। यहाँ पे एंटायरली न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस बन जाता है केमिकल रिएक्शंस में, तो कुछ नया ही बन जाता है, साइज वाइज नहीं, कुछ नया ही बन गया। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेजिटेबल काट दिए, चॉपिंग, पानी उबाल दिया। एग्जाम्पल, बर्न ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, सब इसके एग्जाम्पल है। कुछ जला डाला, अब कुछ जला डाला क्या करोगे, पूरा केमिकल रिएक्शन हो गई वो तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। आपको बताना है कौन सा फिजिकल कौन सा केमिकल है ना। तो फिजिकल के लिए P लिखेंगे, केमिकल के लिए C लिखेंगे।
प्लांट बड़ा हो गया, तुम बड़े हो गए, केमिकल बहुत सारी रिएक्शन हुई, इसमें केमिकल चेंज है। आयरन रस्ट हुआ, केमिकल हो गए। आयरन फिलिंग और बालू रेत मिला दी, कुछ नहीं होगा, फिजिकल वापस अलग हो सकती है। तो इसे अलग अलग कर दो, सेपरेट ऐसे छान लो। आयरन फिलिंग बड़ी होती है, रेती छोटी छोटी होती है। कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल हो जाता है बेटा, कुक कर लिया आपने, उसके अंदर रिएक्शंस हो जाती है, कुकिंग हो जाती है, पूरा वापस रिवर्स नहीं हो सकता वो, है ना। डाइजेशन ऑफ फूड, ये वैसे वैसे बोथ होता है, देखा जाए तो बोथ है। जैसे जो अपन मुंह से तोड़ते हैं, फिजिकल तोड़ रहे हैं, फिर पेट में स्टमक में जाके क्या होता है, ये फिजिकल डाइजेशन है, फिर पेट में जाके क्या होता है, केमिकल हो जाता है, बहुत होता है। पर अगर मुझे एक चूज करना पड़े तो हम लोग केमिकल को प्रायोरिटी देंगे, मेनली केमिकल होता है। पर स्टार्टिंग किससे होती है, हम फूड को तोड़ते ना, दांत से तोड़ते, वो एक फिजिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद फिर जो अंदर पेट वेट में एंजाइम हार्मोन आके जो भी कर रहे हैं, एंजाइम रिएक्शन कर रहे वगैरह रहे, वो सब क्या हो जाएगा, फिर केमिकल है। दो होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब भी लिखा है आंसर होगा बोथ। इसमें बोथ हर जगह नहीं होगा, स्कूल में देख लेना, करेक्ट वैसे बोथ है, पर अगर स्कूल में केमिकल लिखा है तो फिर केमिकल पे आप लगाना, ठीक। स्कूल स्कूल में डिफरेंट होता है, तो जो टीचर स्कूल की बोले वही सही होता है, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि नंबर चाहिए भैया, 9th क्लास है, 10th बोर्ड नहीं है ये। बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ होता है। देखो जब कैंडल बर्न होती है, समझना, कोई भी कैंडल, इस टाइप की कैंडल, वहाँ सेंटेड कैंडल लेकर आएगा, आजकल बहुत चल रहा है, लोग सेंटेड कैंडल लेते हैं। ये बर्न जब हो रही है, कैंडल से आग लगी हुई है, हरे कलर की आग लगा दी हमने, बर्न हो रही है, तो थोड़ी बहुत ऊपर भी उड़ रही होगी, पर थोड़ी बहुत क्या होती है, इसे पिघल के मेल्ट भी हो जाती है, नीचे आ जाती है ना, पैसे पिघल के मेल्ट हो जाती है। तो ये ऊपर बर्न हो गई और साथ में थोड़ा बहुत हिस्सा क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो जो बर्न हुआ वो केमिकल था, जो मेल्ट हो गया वो क्या है, फिजिकल है, दोनों होते हैं। तो जब कैंडल बर्न होती है तो फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, दोनों होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट के दो पार्ट, सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा ध्यान से समझना। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेफर्स टू, सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्यूट की, कोई सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे होती है। मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम पानी में कितना नमक तुम मिला सकते हो, मैक्सिमम, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है एट दैट टेम्परेचर। समझ में, जैसे मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर लिया, इसे मैक्सिमम 5 ग्राम सॉल्ट मिला सकता हूं मैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई इसकी, 5 हो गई। समझ में आया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई इसकी, 5 हो गई, ठीक है। लेट से मैंने बोला 50 डिग्री पे, मैंने बोला मैं 50 ग्राम्स वाटर में, मैं 50 ग्राम्स वाटर में लेट अस से कितना, मैं 2 ग्राम सॉल्ट मिला सकता हूं, मैक्सिमम। मैक्सिमम, इससे कम मिलाएंगे तो भी हो जाएगा, पर ये मैक्सिमम है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 2 नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 4। सर 4 कैसे बेटा, क्योंकि बेटा ये 100 ग्राम पानी के लिए होती है। देखो 50 ग्राम में 2 मिला दिया, तो 100 में कितना मिलाऊंगा, 2 जा, इधर भी 2 जा, 2 2 जा 4, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 4। हमेशा 100 ग्राम में निकालते हैं, हमेशा 100 ग्राम में निकालते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला निकालें, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटू 100, ये होता है सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये होता है सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। जो कि 100 में चाहिए हमको, 100 ग्राम में फिक्स है, ठीक है। जैसे आप करो 2/50 इंटू 100 करो, 4 आ जाएगा, 5/100 इंटू 100 करो, 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। अपॉन में क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना, सॉल्वेंट आएगा। सवाल देखिए, जैसे देखो, अब दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपने मैक्सिमम सॉल्यूट मिला दिया, मैक्सिमम, ठीक है, नो एडिशनल सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, टेम्परेचर पे फिक्स होता है।
आपने मैक्सिमम 36 जैसे मिला दिया, 36 मिला दिया, इस पे ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा मिलाना पॉसिबल नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इससे थोड़ा कम, ये मैक्सिमम जो मिला सकते हो, ठीक है, या इसमें सॉल्यूट मिलाया बराबर सॉल्युबिलिटी है, जो मैक्सिमम मिल सकता है वो मिला दिया आपने। अब ये जरूरी नहीं 36 ग्राम हो सकता है, किसी के लिए 50 भी हो सकता है, किसी के लिए 2 ग्राम भी हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल में 36 ले लिया, डिपेंड करता है, समझ में बच्चों बात आई, मिला दिया आपने, तो ये है सैचुरेटेड मैक्सिमम। इसमें सॉल्यूट जो है लेस देन मैक्सिमम, अभी और मिला सकते हैं, सॉल्यूट इज लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं है भैया, अभी और मिलाया जा सकता है, इट इज नॉट मैक्सिमम, अभी पॉसिबिलिटी है कि और मिलाया जा सकता है, अभी और मिलाया जा सकता है, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट नहीं हुआ है, ठीक है, वेयर मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर। समझे बच्चों बात आई? तो ये मैक्सिमम हो चुका है, इसमें अब और पॉसिबल नहीं है सैचुरेटेड, इसमें मिला सकता है, या अनसैचुरेटेड, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कभी देखना, अगर आपने नमक, जैसे लेट से आपने नमक मिला दिया पानी में, मिलना बंद हो गया, अगर आप गर्म कर लोगे गर्म पानी में ज़्यादा नमक मिल जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड। सवाल इसके ऊपर देखो, आप न्यूमेरिकल है, देखना ध्यान से। तो प्रज्ञा ने टेस्ट करा कुछ 3 डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट टेम्परेचर पे उनकी सॉल्युबिलिटी, 3-4 सब्सटेंसेस की करी, ठीक है, और ये डाटा है, टेम्परेचर है केल्विन में अलग अलग, और ये सबकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। चलो, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो पहले 313 केल्विन पे देखें, 313 केल्विन पे देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है। क्या है सॉल्युबिलिटी, 16 है, 62 है, सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी, 62। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, देखो बढ़ती है ना, सॉल्युबिलिटी क्या है, 62 है, इसका मतलब 62 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, सॉल्युबिलिटी का 100 ग्राम में होता है, इन्हें कितने में चाहिए, 50 ग्राम में चाहिए, तो हाफ कर लो, 31 ग्राम 50 ग्राम वाटर हो जाएगा, तो 31 ग्राम आपका आंसर है। कितना पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा आपको, 31 ग्राम। समझ में आया कैसे करा सवाल, फिर से देखो, अच्छा न्यूमेरिकल है, 313 केल्विन पे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे इन चारों की सॉल्युबिलिटी दे रखी, इतना मिल सकता है, सॉल्युबिलिटी मतलब 100 ग्राम वाटर के लिए कैलकुलेट होता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसने बोला 313 पे देखा हमने पोटेशियम नाइट्रेट का 62, 62 ग्राम इन 100 ग्राम मिल सकता है, पूछा कितने में मिलाना है, 50 ग्राम में, तो आधा कर दिया, तो 31 ग्राम आपका आंसर आ गया। सेम वही सवाल है, देखो अगला, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 353 केल्विन। किसका, पोटेशियम क्लोराइड का 353 पे, पोटेशियम 353 पे पोटेशियम क्लोराइड ये रहा 54 ग्राम 100 ग्राम में, एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज सॉल्यूशन कूल, क्या देखेगी, जैसे सॉल्यूशन ठंडा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये सॉल्ट बाहर आता जाएगा, पोटेशियम क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट, जैसे धीरे धीरे से नमक जो होता है बाहर आने लग जाएगा, जो ठंडा हो गया, यहाँ जैसे ठंडा हो कितना हुआ, जैसे थोड़ा 8 ग्राम बाहर निकल गया, फिर ठंडा हो गया 6 ग्राम बाहर चला गया, तो जैसे क्या होगा, प्रेसिपिटेट, मतलब जैसे पानी में जो पहले मिला हुआ था पूरा का पूरा पानी में, जो पूरा पानी के अंदर पहले सॉल्ट फुल मिला हुआ था, जो पूरा सॉल्ट मिला हुआ था दिख नहीं रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे वाइट वाइट अलग से दिखने लग जाएगा, तो ये जो नीचे जम जाता है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठंडा ऐसे होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी तो बाहर आते जाएगा। तो अगला देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट है 293 केल्विन, 293 केल्विन पे सबकी सॉल्युबिलिटी,
विच हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। हाईएस्ट किसकी इनमें देखो, इसकी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन 37 अमोनियम क्लोराइड, बाकी सबकी ये है लिखी हुई है क्लोराइड। हाईएस्ट किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। आखिरी टॉपिक सिंपल सा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है समझते हैं। आप सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डालोगे उतना वो पानी खारा होते जाएगा, जितना खारा पानी हुआ उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। जैसे देखो इसके अंदर क्या है, थोड़े से पार्टिकल लाइट कलर है और डार्क रेड रेड डालते जाऊंगा, धीरे धीरे डार्क होते जाता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नमक डालते जाकर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो, तो समझ में आया। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, a solution may have small amount of solute dissolved in it while or another may have large amount of solute dissolved in it. तो concentration of a solution is amount of solute present in a given amount of solution. solubility में नीचे solvent आता है, यहाँ पे solution आता है, समझना ध्यान से, ठीक है। चलो इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, देखो समझना, तीन टाइप से नाप सकते हैं, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बेटा वॉल्यूम बाय मास कुछ नहीं होता है ना, मास बाय मास, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, देखो हमेशा सब में ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन इनटू 100 100 100 परसेंटेज है। मास बाय मास में दोनों का मास, मास बाय वॉल्यूम में मास वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम। तो जो दे रखा है वही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। सर सॉल्युबिलिटी क्या था, सॉल्युबिलिटी था बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट था, इनटू 100 से। इतना सा फर्क था, बाकी सब कुछ सेम सेम है। समझ में अच्छी बात है। सॉल्युबिलिटी भी मास बाय मास टाइप है, बस यहां नीचे सॉल्यूशन है, यहां नीचे सॉल्वेंट आ जाता है, मास बाय मास। तो चार फॉर्मूले हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज है तब इनटू 100 कर देंगे। अब मास बाय मास से मास मास, मास बाय वॉल्यूम मास वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। हमेशा ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, और ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट आ जाए तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाता है, तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। और लेट्स हम डू 1 2 न्यूमेरिकल्स एंड देन प्रोफेसर कॉपी, देन छुट्टी। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इस तरह के टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन निकालना है। चलो मैं बोल रहा हूँ सॉल्युबिलिटी भी निकाल के दिखाओ, चलो मुझे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है पहले तो बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एम मतलब मास, सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बताइए तीनों चीजें बताओ। सॉल्यूट कितना है 36 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम वाटर, सॉल्यूशन का मास क्या है, दोनों को ऐड करो 136 ग्राम। पहले समझ में आई बात, दोनों मिला के ऐड हो जाएगा। अब अगर बोला सॉल्युबिलिटी बताओ, तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट 36 है अपॉन 100 इनटू 100, तो 36 आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी। ये पूछा नहीं है, पूछा क्या है, कंसंट्रेशन बताओ। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जब भी कंसंट्रेशन बोल दिया नीचे क्या आ जाता है बेटा, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 36 अपॉन में टोटल 136 इनटू 100 आ जाएगा। तो 3600 डिवाइडेड बाय 136 कितना आ रहा है, 26.47। तो ये जाएगा 26.47%।
ठीक है, तो डिफरेंस समझ में है बेटा। अपॉन में अगर सॉल्वेंट है तो वो क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी हो जाता है। कंसंट्रेशन में अपॉन में सॉल्यूशन होता है। समझ में है बेटा। सॉल्यूशन जब भी लेंगे दोनों का मास सॉल्यूट सॉल्वेंट का ऐड करना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन में टोटल मास आता है नीचे। ठीक है, ये गड़बड़ मत कर देना, ये लोग गलती कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर एंड 480 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम शुगर है, 480 ग्राम वाटर है। सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास बताओ। ये है कितना 60 ग्राम, ये है कितना 480 ग्राम, टोटल करो ये आ जाएगा 540 ग्राम। ऐड करो टोटल, 60 जुड़ेगा 540 ग्राम आ जाएगा। अब क्या पूछा है, मास बाय मास परसेंट पूछा है। मास बाय मास परसेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन है ये, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। 60 अपॉन 540 इंटू 100। सॉल्व करो, 0 0 कटेगा, 6 9 54, 100/9 तो कुछ 11% के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, 11.11%। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी होती तो नीचे सॉल्वेंट आता, तो नीचे 480 लिखते, तो वो अलग सवाल होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा। चलो अब पूरे के पूरे एक बार प्रोफेसर कॉपी बना लेते हैं अपन इस चैप्टर की। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार शॉर्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, पूरा प्रोफेसर ने आपके लिए बनाया है, सब कुछ कवर होगा, सिर्फ इसको पढ़ के चले जाओगे फुल नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसमें क्या होता है, मेड ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बनता है, होमोजीनस है, फिक्स्ड कंपोजिशन, तीनों प्रॉपर्टी लिख दी अपन ने। ठीक है, एलिमेंट्स है, ब्रोकन नहीं कर सकते केमिकली, जैसे गोल्ड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स को 3 में जोड़ा हमने, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल लश्चरस, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, सोनोरस वगैरह सब प्रॉपर्टी भर भर के लिख दी हमने, और लिख सकते हो। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है, ब्रिटल है, टूट जाते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ये जनरली सॉलिड होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी, वो इंपॉर्टेंट है मर्क्यूरी। चलो आगे, इसमें एग्जांपल मर्क्यूरी, और इसमें नॉन मेटल में और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड, जब 2 और ज्यादा एलिमेंट मिलकर केमिकली बनाते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में और सेपरेट केमिकल मीन्स में, और प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है। ठीक है, इम्प्योर होते हैं मिक्सचर, जिनमें कोई भी कंपोजिशन में मिलते हैं प्रॉपर्टी ओरिजिनल रिटेंशन रह जाता है, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। होमोजीनस सॉल्यूशन होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स, वाटर, एलॉयज वगैरह जो होते हैं। हेट्रोजेनस क्या होता है, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, ये क्या होते हैं, होमोजीनस नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर में हम देखें तो कंपाउंड में फिक्स रेशो होता है, न्यू प्रॉपर्टी बनती है, केमिकली सेपरेशन पॉसिबल, केमिकल सेपरेशन करना पड़ता है। मिक्सचर में वेरिएबल कोई भी रेशो चलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स रहता है, और फिजिकल सेपरेशन बन से काम चल जाता है, केमिकल करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन की बात करें, सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल होता है, कोलॉइड में 1 से 1000 नैनोमीटर, सस्पेंशन में 1000 से ज़्यादा नैनोमीटर। होमोजीनस है, दोनों हेट्रोजीनस है, इन दोनों में टिंडल इफेक्ट होता है, उसमें सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है नीचे वाले में, किसमें, बाकी दोनों में इफेक्ट नहीं होता। फिल्ट्रेशन से सिर्फ सस्पेंशन अलग हो सकता है, दोनों अलग नहीं हो सकते। ऑलॉयज क्या होते हैं बेटा, होमोजीनस मिक्सचर होता है मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का। टिन, ब्रास, ब्रॉन्ज, अल्निको, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे अपन में। ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में क्या होता है, टिन और कॉपर। ब्रास में क्या होता है, ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। टिनल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। मिल्क में या स्टार्च सॉल्यूशन में बहुत बढ़िया दिखती है ये। ठीक है, चलो देखिए, मैटर प्योर, इम्प्योर, प्योर में एलिमेंट कंपाउंड, इम्प्योर में होमोजीनस में सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस में 2 हैं। कौन कौन से, कोलॉइड और सस्पेंशन आप लिख लेना। एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स। ठीक है, अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आ जाएगा। फिजिकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, रिवर्सिबल होता है, जैसे मेल्टिंग आइस। केमिकल में नया बन जाता है, जैसे इररिवर्सिबल होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग पेपर हो गया। सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम जो डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिनमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, सैचुरेटेड मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, अनसैचुरेटेड अभी और मिला सकते हो,
मैक्सिमम नहीं आई है। कंसंट्रेशन के फॉर्मूले मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जो दे रखा है मास बाय मास, मास मास, मास बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम। ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ जाता है परसेंटेज। ये पूरा चैप्टर हो गया। अब टेबल्स इस चैप्टर के एक बार देख लेते हैं, क्योंकि टेबल्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंस। मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स में सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल ब्रोमीन था और गैस होते हैं। ये लश्चरस होते हैं, नॉन लश्चरस होते हैं। शाइनी एक्सेप्शन इसका क्या है, आयोडीन। ये हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम छोड़ दो। ये सॉफ्ट होते हैं, डायमंड छोड़ दो। मेलिएबल डक्टाइल दोनों एक साथ लिख दिया। एल्यूमिनियम फॉइल और कॉपर के वायर एग्जांपल है। ब्रिटल होते हैं, फट से टूट जाते हैं। ये गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ये सोनोरस होते हैं, टन टन आवाज आती है, ये नहीं होते। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये पूरा नहीं लिखा इसमें। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। बची हुई टेबल कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस सेम वे में, सॉल्यूशन कोलेट सस्पेंशन में डिफरेंस सेम वे में, ठीक है। होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस। और जो अपने डीपीडीएम की पूरी टेबल बनाई थी, एसएसजी फोन आया आपका, जिसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी। क्या गड़बड़ हो गई थी कि ये वाले दोनों फॉर्म उल्टे हो गए थे। ये इधर आएगा और ये वाला फॉर्म इधर आएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म इधर है, ये वाला फॉर्म इधर है, ठीक है। बाकी पूरी की टेबल सही है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको प्रिंट करा लो, चाहो तो अच्छे से रख लो, परफेक्शन हो जाएगा। वेरी वेरी थैंक यू। बाकी टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो प्रोफेसर को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। कैसा लगा लेक्चर, मजा आया? अगला टॉपिक क्या पढ़ना है बता दीजिए, ठीक है। सब बता दो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू।